हमारे पैदा होने का मकसद क्या है, और सब मकसद हमारे परमेश्वर का है जो मसीह में आ गए उनके लिए, सबके लिए उसके पास एक योजना है। उसने योजना के तहत आपको भेजा है और वो योजना आपसे पूरी करवाएगा। आज का मैसेज भी यही है, और हम आज़ाद हैं सेवा करने के लिए, और सेवा उस यीशु मसीह की जिसने हमारी सेवा की, उसने रहकर यहाँ सेवा की। सेवा की भावनाओं को हम अगर गौर करेंगे तो उसने सिंपल सी चीज़ों को भी करके दिखाया। सिर्फ चंगाइयाँ और जा जाके घर में दुआएं और सब प्रार्थना और लोगों की भलाई, यही सेवा नहीं, यहाँ तक कि सेवा पैर धोकर सेवा करना सिखाया। तो हम भी आए हैं किस लिए कि हम पाँव ना धोएं पर वैसे काम करें, पाँव धोने जैसे काम करें, सेवा के काम करें, ताकि मालूम हो कि हम भी आए इसलिए, हमें जीवन इसलिए मिला है कि हम सेवा करें। आज़ादी हमें इसलिए मिली है कि हम सेवा करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें और दुआ में चलें। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं जब हमारा देश आज़ाद है और तूने हमें आज़ाद किया है। हमें तो आज़ादी गुनाहों से मिली है, छुटकारा गुनाहों से मिला है। ये आज़ादी, ये छुटकारा ऐसा है कभी छीना ना जाएगा हमसे। और हम आए इसलिए हैं, तूने हमें भेजा इसलिए है कि हम इस देश में रहकर सेवा करें, और सेवा तेरी करें, तेरे वचन की करें, तेरी सेवकाई करें, तेरे राज्य के सुसमाचार को फैलाने की सेवा करें, और सेवा उन कार्यों की करें, उन लोगों की करें जो आज नीडी हैं। यीशु मसीह, यही भलाई है, यही हमें सिखाया है, यही हमारा धर्म है कि हम मनुष्यों की सेवा करें। हम मनुष्यों की सेवा करते हैं तो तेरी सेवा करते हैं। तूने वचन में भी कहा है, जो तूने इन लोगों के साथ किया वो मेरे साथ किया। हम चाहते हैं कि हमें अच्छा मन दे ताकि हम मनुष्यों के साथ भलाई करें, और तू उन्हें देखकर जान जाए कि ये तेरे लोग हैं, तेरा प्रेम इनके अंदर है। धन्यवाद करते, आज की इबादत को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक गीत, वर्शिप, वचन, हर चीज़ को तेरे सम्मुख लाते हैं। पवित्र आत्मा, आप नहीं तो हम कुछ भी नहीं। यदि आप हमारी सहायता ना करें तो हम कुछ भी ना कर पाएंगे। हम चाहते हैं इबादत अच्छी हो, ऑनलाइन लोग रिसीव करने पाए। आज सिर्फ अपने घरों में बैठकर ऑनलाइन बैठे ही ना रहें, पर चर्च जैसी इच्छा रख कर बैठें और आज रिसीव करने पाए वो चीज़ें जो आज तेरी तरफ से दी जाएंगी। धन्यवाद करते हैं। यहाँ कलीसिया को भी जो आज आके बैठे, उनको भी तेरे हाथों में सौंपते हैं और अपने आप को तेरे हवाले करते हैं, और चाहते हैं हमसे हम कलाम हो, उनसे बातें करें। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, तेरी सहायता की हमें आवश्यकता है। अगर आप सहायता नहीं करेंगे तो हम कुछ भी ना कर पाएंगे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यहोवा के बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम में कर मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदा ने यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। वो महान और भला परमेश्वर है। उसने हमें ये मौका दिया कि हम परमेश्वर की आराधना को कर सके, और भजन संहिता उसका 100 चैप्टर उसकी 1st वर्स और 2nd वर्स में लिखा हुआ है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो और जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं कि आइए हम परमेश्वर की आराधना करें, आनंद के साथ उसके सम्मुख आए और परमेश्वर की स्तुति करें। उसने हमें जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखा है, सांसें दी है। आइए शुक्रगुजारी करें, क्योंकि वो योग्य है कि हम उसकी महिमा करें। आइए अपने स्थानों पर खड़े हों और परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, स्तुति महिमा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, स्तुति महिमा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया।
अपना लहू बहाया, क्रूस पे बलि द्वारा अपना लहू बहाया। पाप को हटाकर साफ है किया, हमको बचा लिया। पाप को हटाकर साफ है किया, हमको बचा लिया। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष को देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष को देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। इस जीवन भर में सदा यीशु को याद करूंगा। इस जीवन भर में सदा यीशु को याद करूंगा। तेरी आत्मा पाके, तेरी इच्छा जानकर आगे को बढ़ता रहूंगा। तेरी आत्मा पाके, तेरी इच्छा जानकर आगे को बढ़ता रहूंगा। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। बैठ जा मेहमानी से। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा। और सबसे पहले आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मेरी तरफ से और हमारी कलीसिया की तरफ से। सब एक दूसरे को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कह सकते हैं, लेकिन हमारा इंडिपेंडेंस वो है जब हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए अपने एक लौते पुत्र को दिया। ये हमारा इंडिपेंडेंस है जब हमारा परमेश्वर हमें पापों से बचाता है, बीमारियों से बचाता है, तंगहाली से बचाता है। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, भजन संहिता 40 उसकी पहली आयत मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने। उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। और इसका चौथा और पांचवा वचन इस प्रकार से कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है और अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह न फेरता हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं
तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी हैं, तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि खोलकर उनकी चर्चा करूँ, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में इतने बड़े बड़े काम करता है और हम कई बार चीज़ों को भूल जाते हैं और कहते हैं कि हम लोगों को बताएंगे, लेकिन हमारा जो कहने का मतलब हम लोग डर जाते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि अगर हम सामने खड़े होकर कहेंगे कि पता नहीं हम बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे। और कई बारी मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मैं खड़े होकर के बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन जब मैं यहाँ पर खड़े होता हूँ तो परमेश्वर अपने आप वचनों को मेरे मुंह में देता है कि तुम्हें क्या बोलना है, ताकि परमेश्वर की बड़ाई हो और जो विश्वासी लोग हैं उनका विश्वास और बढ़े। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने जीवित वचन हमारे जीवन में दिया है ताकि वो काम करे, और काम करने के अलावा जब हम इस वचन पर चलते हैं तो परमेश्वर हमें उठाकर खड़ा करने की सामर्थ्य रखता है और हमारे जीवनों में बड़ी बड़ी गवाहियों को देता है। ये मौका होगा कि हम अपनी गवाहियों को परमेश्वर के चरणों में रखेंगे एक धन्यवाद की भेंट के रूप में, ताकि जो लोग विश्वासी हैं उनका विश्वास और मजबूत होने जाए। हम एक छोटे से भजन में अपने आप को तैयार करेंगे, उसके बाद अपनी गवाहियों को परमेश्वर के चरणों में रखेंगे। तेरी रहमतें, तेरी बरकतें, तेरा जलवा मुझे मिलता है। तेरी रहमतें, तेरी बरकतें, तेरा जलवा मुझे मिलता है। कुछ ना मांगो, कुछ ना चाहो, कुछ ना मांगो, कुछ ना चाहो, बिन मांगे सब मिलता है। तेरी रहमतें, तेरी बरकतें, तेरा जलवा मुझे मिलता है। जितने लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, आप भी अपने आप को अनम्यूट करके अपनी गवाहियों को रख सकते हैं। जय मसीह की। परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ, महान है, पूरे हफ्ते संभाला कर मैं परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ, उसके भवन आने पाई। और मेरे पास एक गवाही है कि इसी महीने की 15 दिन की गवाही है, बोले अनुग्रह की। मैं कि अनुग्रह का फ़ोटो खो गया था बचपन का, ये 10 साल हुआ। मैं पूरे घर में ढूंढती थी, परेशान रहती थी, और मतलब जिससे मिलती थी हम लोग लेडीज़ प्रार्थना में उनसे भी शेयर करती थी कि इनका फ़ोटो पता नहीं क्या हो गया। मैं बहुत परेशान, मतलब मैं कहते थे कि परमेश्वर तो सबके जीवन में काम करता है, कि मतलब जिसके डॉक्यूमेंट कागज़ खो जाते मिल जाते। मैं परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ, हमने उम्मीद ख़त्म कर दिया कि सब पूरे घर में ढूंढ नहीं। मैं परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ कि 15 दिन पहले इनका अनुग्रह का फ़ोटो मिल नहीं पाए। परमेश्वर हमारा बहुत महान, बहुत अच्छा, कि प्रभु कि उनका कलाम सच्चा है और हाँ हम इनमें पूरा होता है, जब तक पूरा नहीं तो वापस है। जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। मेरी भी गवाही है, और मेरी गवाही कुछ समय पहले की है। मेरे कुछ समय पहले, या कुछ आई थिंक पिछले साल पहले, मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा था जैसे मैं अपने हाथ से कुछ होल्ड नहीं कर पा रही थी। जैसे प्रॉपर वे में होल्ड, वैसे तो होल्ड कर पा रही थी, मगर जैसे कोई चीज़ कैच करनी होती थी या पकड़नी होती थी तो मैं एकदम से उस चीज़ को पकड़ नहीं पा रही थी पता। और मैं उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि पता नहीं क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। इवन मैंने शायद 1-2 लोगों से शेयर भी की है ये बात, जो कि मुझे याद भी नहीं मैंने किससे शेयर करी है। बट मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जिन जिन सिचुएशन में हम शायद दुआ करके भूल भी जाते हैं कि हमने इस चीज़ के लिए दुआ करी थी, मगर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। यीशु मसीह ने मुझे यही लास्ट वीक में मुझे याद दिलाया कि तुम्हारी जो हाथ की प्रॉब्लम थी वो अब ठीक हो गई है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, और मैं विश्वास करती हूँ कि अब ये चीज़ मेरे सामने फिर दोबारा वापस नहीं आएगी। जैसा कि वचन में लिखा हुआ है, भजन संहिता
भजन संहिता उसका 50 के 15 में, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जब हमें कुछ चीज़ों का पता भी नहीं होता और हम दुआ कर लेते हैं मगर और हम अपने आप ही भूल जाते हैं, मगर यीशु मसीह हमारी सारी प्रार्थनाओं को जानते हैं और इस सही समय पर उन प्रार्थनाओं का जवाब हाँ और आमीन के साथ देते हैं। मैं एक गीत के साथ परमेश्वर की महिमा करना चाहूँगी और मुझे इस गीत से बहुत आशीष मिलती है। मैं विश्वास करती हूँ कि आपको भी इस गीत से बहुत आशीष मिलेगी। Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. तेरे संग मैं चलूं, तेरे संग मैं जीऊं, तेरे संग मैं रहूं, तेरे संग, तेरे संग मैं चलूं, तेरे संग मैं जीऊं, तेरे संग मैं रहूं, तेरे संग। जब यादों के साए में घिरने लगे, जब भीड़ में आंसू गिरने लगे, खुद अपनी आहट बेगानी लगे, बस चिराग है तेरा कि जिसके सहारे चले, तेरे संग, तेरे संग, तेरे संग, तेरे संग, तेरे संग मैं चलूं, तेरे संग मैं जीऊं, तेरे संग मैं रहूं, तेरे संग। रूबरू मेरे खुदा, रूबरू मेरे खुदा, रूबरू मेरे खुदा, रूबरू मेरे खुदा, तन्हाई में इंतहा मिलती रही, तेरी नजरों से खुद को हम तकने लगे, गर्मियों से जो मेरी मुलाकात होती गई, तो शर्म से तेरी ओर बढ़ने लगी, तेरे संग मेरे खुदा, तेरे संग मेरे मसीहा, तेरे संग, तेरे संग, तेरे संग मैं चलूं, तेरे संग मैं जीऊं, तेरे संग मैं रहूं, तेरे संग, तेरे संग मैं चलूं, तेरे संग मैं जीऊं, तेरे संग मैं रहूं, तेरे संग। प्रेज लॉर्ड। बहुत बीमार था, बहुत उसको फीवर था, और जब मैं यहाँ आई तो पास्टर प्रशांत से मैंने प्रार्थना कराया और वो चंगा हो गया। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड।
परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने गवाही का मौका दिया। और वैसे तो परमेश्वर हमारे जीवन में प्रतिदिन नई नई गवाहियाँ जोड़ता चला जाता है, लेकिन आज जो गवाही है परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक नई आशीष को जोड़ा है, वो मेरी गवाही है। और हम एक नई कार लेने पाए, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक आशीष के साथ हमें फिर से खड़ा किया है। और जैसा कि हम लोग इस कलीसिया में जुड़े हैं और परमेश्वर ने हमें बहुत सी आशीषें दी हैं। और एक बार बहुत पहले की बात है कि ब्रदर जिमी आई थिंक आए थे यहाँ पे, उन्होंने हमारे लिए प्रेयर करा था और मेरी ईयर की प्रॉब्लम थी, उसके लिए प्रेयर करा था। और उन्होंने बोला था कि परमेश्वर आपके लिए एक गाड़ी की व्यवस्था करने वाला है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उस समय हमने एक छोटी सी कोई चीज़ खरीदी थी, आई थिंक कोई माइक्रोवेव समथिंग ऐसा कुछ खरीदा था। उसके साथ हमें एक कूपन मिला था, उसमें गाड़ी मिलने वाली थी। मैंने कहा परमेश्वर ये तेरी तरफ से है। और हम लोग बड़ा उम्मीद लगा रहे थे कि परमेश्वर ये जो कूपन मिला है उसमें 4 व्हीलर हमें मिलने वाली है, और एक अच्छी 4 व्हीलर, बड़ी 4 व्हीलर है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा था। और बट उस समय ऐसा कुछ होने नहीं पाया। और मैंने सोचा कोई बात नहीं, ये परमेश्वर की इच्छा है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि लास्ट मंथ हम लोगों ने, हमारी गाड़ी बहुत प्रॉब्लम कर रही थी, तो हमें लग रहा था कि हम क्या करें बगैर व्हील के, मतलब आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर जैसा भी हो, कहीं भी जाना हो हम लोग बिल्कुल डिपेंड रहते हैं गाड़ी के ऊपर। हमारी गाड़ी बहुत प्रॉब्लम कर रही थी, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें एक नई गाड़ी से नवाजा है। और हम सोच रहे थे कि इतना बड़ा फाइनेंस हम कहाँ से प्रोवाइड करेंगे और कैसे होगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब बैंक में फाइनेंस करने जाते हैं तो बहुत से पेपर्स मांगे जाते हैं और बहुत से साइन कराए जाते हैं। और मैं डर रहा था कि कहीं मेरे साइन जो है वो मिले ना, और ऐसा ना हो वैसा ना हो। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज से 15-20 साल पहले जो मैंने साइन किया था वो मुझे याद नहीं था कि चेक में अगर मैं साइन करूँगा तो कहीं वो डिफ़ॉल्ट ना हो जाए और ऐसा ना हो जाए। लेकिन परमेश्वर ने मुझे ज्ञान दिया और मुझे याद आया कि एक पुराना मोबाइल रखा है, उसमें तुमने फ़ोटो खींच के रखी थी वो जो साइन करते हो उसका, जो उस तरीके से। तो मैंने उस मोबाइल को चालू किया, पता नहीं कितने सालों से वो पुराना पड़ा हुआ था। और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जब मैंने उससे चार्जर लगाया तो वो चालू हो गया। और मैंने उसको उठा के देखा तो उसमें मुझे वो सैंपल मिल गया कि मैं किस तरीके से आज से 15 साल पहले साइन किया करता था। क्योंकि हम लोग का काम सब कार्ड से होता है तो हम अपना साइन भूल जाते हैं। तो इसी प्रकार से मेरे साथ भी हुआ, मैं अपने साइन को भूल चुका था कि मैंने कैसा साइन किया था आज से 15 साल पहले। लेकिन परमेश्वर ने उस चीज़ को मुझे याद दिलाया और मैं उस साइन को करने पाया और मेरी सारी चीज़ें होती चली गई। और फाइनेंस से रिलेटेड इतने कम से कम 40-50 साइन कराते हैं, अपना साइन भूल जाता है आदमी करते करते। तो मैं डर रहा था कि कोई चीज़ रुके ना, कहीं ऐसा ना हो। बीच में कुछ पेपर शॉर्ट हो गए और वो पेपर जो है ऑफिस में रह गए थे और मैंने कलेक्ट नहीं किए थे। उन लोगों ने मुझे कुछ सैलरी स्लिप वगैरह मांगी और वो भी नहीं मिल रही थी। थोड़ा सा टेंशन हुआ, लेकिन मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करी और रश्मि ने भी बोला कि परेशान मत होइए, आप प्रार्थना करिए और ड्यूटी में जाइए और ऑफिस में जा करके वहाँ से पेपर कलेक्ट कर लीजिए। और मेरा फाइनेंस का काम रुका हुआ था और मैं गया वहाँ पर और मैंने मांगा मेरे पेपर कुछ यहाँ पे रह गए हैं, वो मुझे चाहिए। तो उन्होंने बोला कि जो पेपर कलेक्ट करता है वो बंदा बीमार है, कम से कम हफ्ता भर लगेगा उसको आने में। मैंने कहा अब मेरा काम रुक जाएगा। मैंने परमेश्वर प्रार्थना करी, मैंने कहा परमेश्वर ये पेपर मुझे दिलवा दीजिए। और वहाँ पे मैंने एक बंदा जो मेरे नोन था, मैंने उससे रिक्वेस्ट करी कि भैया मेरा काम रुक जाएगा, आप अगर ये पेपर दिलवा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। उन्होंने बोला कि आप आधे घंटे के बाद आइए, मैं कोशिश करता हूँ कि आपके पेपर दिलवा देता हूँ। और आधे घंटे नहीं, 10 मिनट के अंदर ही उस बंदे का फ़ोन आ गया। उसने बोला आप आ जाइए, अपने पेपर कलेक्ट कर लीजिए। मैंने फिर परमेश्वर का धन्यवाद किया और सारे काम इजीली होते चले गए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने अच्छी आशीष से मुझे नवाजा है और एक अच्छा काम हमारे जीवन में किया है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने पूरा हम लोगों को अच्छे से रखा है, ये नया दिन दिखाया है, हर एक परेशानी से बचा के रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह को। धन्यवाद देती हूँ आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए कि हम लोग ने आज का दिन प्रार्थना से और आराधना से स्टार्ट किया और हम लोग सब लोग अच्छे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो, वो बढ़े और हम घटे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं भी प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि आज का दिन प्रभु ने दिया, हम सब मिलके आराधना कर रहे हैं। धन्यवाद करते प्रभु का।
और एक गवाही है, काफी टाइम से मैं सोच रही थी कि एक अपना काम करें, बिजनेस करें, पर नहीं हो पा रहा था। और खुदा बाप से बहुत दुआ कर रहे थे, और आज हम खुदा का धन्यवाद करते हैं कि वो काम होने वाला है। और मंगलवार को मेरी दुकान की ओपनिंग है। आप सब प्रेयर करिए और मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मेरी भी एक छोटी सी गवाही है, बोलना चाहती थी। मेरी एक पर्सनल प्रॉब्लम हो गई थी। उस पर्सनल प्रॉब्लम मैं आप लोग से शेयर नहीं कर पा रही हूँ, पर मैं बहुत टेंशन में आ गई थी और उस प्रॉब्लम को किसे शेयर करूँ नहीं पता था। पर मेरे माइंड में आया कि मैं अपनी सिस्टर से शेयर करूँ, रजनी मसीह से। जब मैंने उसे कहा, वो तुरंत मेरे लिए दुआ की और दुआओं के द्वारा मुझे चंगाई मिली। मैं यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और ये एक छोटी सी वचन है, इसे मैं शेयर करना चाहती हूँ। वो आपको मिलेगा भजन संहिता 34 का वर्स 4 में। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उनकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। तो कहना यही चाहती हूँ कि हमने विश्वास से उनके पास गया और मुझे पूर्ण विश्वास थी कि मैं यीशु मसीह से दुआ करूंगी और वो हमारी प्रार्थना को सुनेगा और मेरी सारी टेंशन्स खत्म हो गई। ये जो पर्सनल प्रॉब्लम थी वो मैं किसी को बता नहीं पा रही थी, कुछ लेडीज प्रॉब्लम थी, पर मेरी बहन ने सुना और वो तुरंत दुआ की और उस दुआ से मैं संपूर्ण तरीके से चंगाई प्राप्त की। इसके लिए हम अपने परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ। जितनी भी धन्यवाद दूँ वो कम है। आप बढ़े हम घटे। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। गुड एवरीवन। अगर किसी और के पास भी ऑनलाइन गवाही हो तो जल्दी से अपने आप को अनम्यूट करके गवाही दे सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन जीवित है और हमेशा हमारे जीवन में काम करता है। खुदा का धन्यवाद करते हैं। जैसे वचन में लिखा हुआ है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। और इस वचन में ही सब चीज़ें हैं कि खुदा हमें किसी चीज़ की घटी नहीं होने देता है। वो हम लोग सोच भी नहीं पाते हैं, उससे बढ़कर हमारे लिए काम करता है। और गवाही मेरी ऐसी है कि अभी 2 महीने पहले ही मैंने ड्राइविंग स्टार्ट किया है और एक वो हो जाता है, ब्रेन सेट हो जाता है कि भाई यहाँ से मेडिकल कॉलेज जाना है तो इस रास्ते से जाना है, तो वो ठीक है। लेकिन कल मुझे एक मीटिंग में जाना था राम मनोहर लोहिया, जो गोमती नगर में है और काफ़ी दूर है वहाँ से, मेडिकल कॉलेज से। और फिर वहाँ से मुझे घर भी जाना था और घर जाने के लिए एक ही रास्ता था, वो है शहीद पथ। और मैं बिल्कुल डर गई थी। ये अविनाश से मेरी बात हुई तो ये कह रहे थे तुम आओगी कैसे, तुम आओगी कैसे। तो मैंने कहा मैं वहीं से आऊँगी, कुछ अंदर से भी रास्ता बता रहे तुम ऐसे जाना वैसे जाना, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं वहाँ मैं अपने मेडिकल कॉलेज में जब पहुँची तो मैंने सोचा कि काम करती हूँ, ऊबर से चली जाती हूँ, फिर वापस आ जाऊँगी यहीं। फिर तो बहुत लेट हो जाएगा मैंने सोचा। फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं किसी अपने मेल टीचर को ले जाती हूँ, वो ड्राइव कर लेगा। तो मैंने कहा वो मेरे वजह से वहाँ रुका रहेगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। फिर मैंने बहुत हिम्मत की, मैंने कहा खुदा मेरी सहायता करिए, और बस यीशु का नाम लेके गाड़ी मैंने चलाई और मैं पहुँची। और खुदा ने फिर वहाँ मैं GPS मैंने डाल दिया था और वहीं से मैं सब करते हुए, और कुछ तो इन्होंने बताया था, वो सब मिक्स करके मैं पहुँच गई वहाँ पे।
और वहाँ से फिर जब मैं वापसी के लिए मैंने जीपीएस डाला तो मुझे वहीं शहीद पथी का रास्ता मिला। और खुदा का धन्यवाद हो कि खुदा ने मुझे सुरक्षित पहुंचाया। जैसे ही वहाँ ऊपर चढ़ो तो बोलते हैं 15 किलोमीटर आपको चलना है। तो मैंने कहा अरे बाप रे, तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्पीड में लोग चलते हैं और हमको भी स्पीड में चलना होता है, हम धीरे नहीं चल सकते हैं। फिर भी 50 की स्पीड में थी मेरी गाड़ी और खुदा ने मुझे सुरक्षित वहाँ से पहुँचाया घर। खुदा का धन्यवाद करती हूँ। और दूसरी गवाही ये है कि मैं बड़े बेटे अंश के लिए मैं चाह रही थी कि एक अच्छा कोचिंग सेंटर मुझे मिले। अब साइंस सब्जेक्ट उसने ले लिया है तो चाह रही थी कि सबसे अच्छा कुछ मिले मुझे कोचिंग। तो मुझे फिर काफ़ी इधर उधर पता किया तो पता चला कि आकाश जो है वो बेस्ट है, क्योंकि उसमें सारे मटेरियल और सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं। और मैं चाह रही थी, फिर मैंने जब बात हुई तो मुझे पता चला कि 16 को ही लास्ट उसका स्लॉट है। और चाह रहे थे कि उसका वो कह रही थी कि कुछ टेस्ट भी देना पड़ेगा, जो कुछ टेस्ट होता है जिसमें स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो मैं चाह रही थी कि वो भी दे दे, और खुदा ने बहुत अगुवाई की और अंश जो है वो कल वो टेस्ट दे नहीं पाया और अच्छी उसको स्कॉलरशिप भी मिली है। खुदा का धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे लिए बहुत रास्ता निकालता है। और इसलिए वचन में लिखा हुआ है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद भला है और अद्भुत काम करता है। और अभी एक आपने ऐसे इसमें था कि यहोवा हमको निर्भीक करता है। निर्भीक मतलब होता है कि डर से हटाता है। और लास्ट संडे में उन्होंने एक गीत गाया था कि मेरी ओर से लड़ेगा, कभी साथ ना छोड़ेगा, डर हटाकर बल दिया, जीत तूने मुझे लिया। मैं धन्यवाद करता हूँ उस खुदावन के लिए जो वास्तव में जिसने यीशु मसीह को चख लिया, जिसने उसके कामों को देख लिया। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो अद्भुत है ना। और ऐसे जिंदा खुदावन के लिए जो काम करता है, हम जो सोचते हैं वैसा। अभी लास्ट ट्यूसडे की बात है, मुझे कुछ काम से, ऑफिस काम से दिल्ली जाना था। और आपको बताएं कि वहाँ का सिचुएशन कुछ ऐसा है, जो हम लोग काम करते हैं ऑफिस का, वो डिपॉजिट और लोन में करते हैं। तो जिनको लोन दिया गया कोरोना के बाद, बहुत हालत ख़राब होने के बाद लोगों ने वो वापस नहीं किया, बहुत प्रॉब्लम, बहुत दिक्कत। और जिनका डिपॉजिट है वो पैसा अपना लेने आ रहे, तो पैसा, ये दिक्कत ये है कि आदमी पैसा कहाँ से दे, जब पैसा नहीं है तो कहाँ से देंगे, क्योंकि लोन वापस नहीं आया। तो जाना था मुझे दिल्ली, जहाँ की ये कहानी है। और आपको बताएं वहाँ पे जो स्टाफ है, प्रॉब्लम की वजह से वो भी समय नहीं आ रहे हैं। और उसका जो लीज एग्रीमेंट था वो रिन्यू करना था। तो मैं सोचा प्रभु जा तो रहे वहाँ पर, लेकिन डिपॉजिटर जो है वहाँ पर भीड़ लगाए हैं। और उनको ये है कि कोई वहाँ से आए हेड ऑफिस से या लखनऊ से, तो फिर हम आगे की कहानी समझे कि क्या करना है। तो मेरे मन में एक डर था, मालूम कि और मैं अकेले था वहाँ पे, कि अकेले मुझे जाना था। और जो स्टाफ का बंदा था वो भी मतलब इतना कैपेबल नहीं था कि वो साथ दे, ऐसा कुछ करे। सो जब मैं स्टेशन पहुँचा, उसके बाद मैंने दुआ करी, प्रभु मुझे पता है कि तू मेरी ओर से लड़ेगा, तू मेरे साथ रहेगा, और तू सब कुछ जानता है, तुझे क्या करना है प्रभु, कैसे स्टेप लेना है, क्या करना है, आप सब जानते हैं। और बस पर दुआ के सहारे निकल गया। और आपको बताएं, डर, बहुत ज़्यादा डर था कि एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पर लोग एकदम उतावले हैं कि कोई आए तो हम उनसे पैसे लें वापस। और वहीं पर पास में ही लैंडलॉर्ड का घर था, जिसके वहाँ घर जाना था। तो डर ये बना था कि भाई जिसका लैंडलॉर्ड है वो, उसके पास लोग आते हैं, वो कहते हैं भाई आपने किनको दिया है जो हमारे पैसे वापस नहीं कर रहे हैं। वो भी परेशान, कोई तो आए जिससे हम बात करें। अब बचे सिर्फ संदीप की वहाँ जाकर बात करें। और मेरे अंदर बहुत डर था कि कैसे होगा, लोग से कैसे फेस करेंगे, क्या बोलेंगे क्या नहीं। पर मालूम, मैंने जब इस गीत को गाया था तो मेरे अंदर वो खुदावन की सामर्थ्य आई थी। उसने कहा कि नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ खड़ा रहूँगा। मैं बताऊँ आपको, उसने एकदम निर्भीक कर दिया, एकदम आज़ाद कर दिया। मैं गया और आपको बताया, मुश्किल से 1 घंटा लगा होगा, मेरा काम 1 घंटे में पूरा ख़त्म हो गया। और मैं 1 से 2 बजे के बाद एकदम फ्री हो गया। तो खुदा का धन्यवाद करते हैं, जो हम कल्पनाएं कई बार सोचते हैं कि शायद मेरे लिए कठिन है, पर वो यहोवा हमारे लिए आसान कर देता है। वो परमेश्वर हमारे लिए आसान कर देता है। जब उस पर भरोसा करते हैं, उस पर आस लगाते हैं, तो वो सेनाओं का यहोवा हमारे संग खड़ा हो जाता है,
हमको आज़ाद करता है। और आपको बताएं कई बार जैसे भी भाभी बता रही थी कि कई बार हमारा रूटीन होता है कि हमको इसी रास्ते से चलना है, किसी और रास्ते पे अगर आप छोड़ देंगे तो हम ढूंढते रह जाएंगे। ऐसे ही कई बार हमारे साथ भी होता है कि जब हमें कुछ नया होता है, करने को काम मिलता है, तो होता है कि यार हम तो वही कर रहे हैं, कुछ नया कैसे करेंगे। लेकिन अब जब हम खुदावन पर भरोसा रखते हैं तो वो हमारी हर एक कामों में मदद करता है, अगुवाई करता है। बताना चाहता हूँ कि खुदा के लोगों उस पर भरोसा रखें, वो आपको हर एक चीज़, उसने आपको इस दुनिया में भेजा है, जहाँ में भेजा है इन दुनिया की संसार की चीज़ों पे राज करने के लिए। और आपको सच बताएं, उस पर भरोसा रखिए, वो आपको इस पृथ्वी का अधिकारी बनाएगा। हालेलुया। वो आपको ऊंचे पे रखेगा, वो आपको हर एक कामों में मदद करेगा। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का शुक्र हो कि आज हम लोग एक अच्छा दिन है, खुशी का दिन है, देश के लिए भी और हमारे लिए भी। क्योंकि हमारा तो ये दिन वो दिन है जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने हमको मौत से छुटकारा दे के ज़िंदा होके वो उठा। और देश के लिए खुशी का ये है कि ये 75 75वीं हम लोग आज़ादी मना रहे हैं। बहुत बड़ी बात है और मेरी गवाही भी है और एक तरीके से बड़ाई भी है, देश के लिए भी और प्रभु के लिए भी। देश की आज़ादी मेरे लिए ये डायमंड जुबली है। कहते हैं कि 25 साल के बाद सिल्वर जुबली मनाई जाती है, 50 साल के बाद गोल्डन जुबली मनाई जाती है और 75 साल के बाद डायमंड जुबली मनाई जाती है। तो देश की आज़ादी को कि मैं डायमंड जुबली मना रहा हूँ, ये खुदावन के बहुत बड़ा शुक्र है। जिस वक्त ये आज़ादी मिली, मेरे सामने मिली थी, मैं होश आवास में था, जगानी में था जब ये हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। तो खुदावन का शुक्र है कि आज उसकी डायमंड जुबली में मैं शामिल हुआ। और साथ ही साथ ये तो आज़ादी जिस्मानी है या आप कह लें राजनीतिक है। बहुत आज़ाद हैं हम लोग, बहुत तरह की हमको सुविधाएं मिली हुई हैं, सब कुछ है। मगर एक शेर मुझे याद आता है, उसके बोल इस तरीके से थे, इस कश्ती को हम निकाल के लाए हैं। मैं भी आपको बताता हूँ, अभी वो याद आ जाएगा तो मैं बताऊँ। दूसरी आज़ादी ये है कि एक रूहानी आज़ादी है और उस आज़ादी को जितने भी यहाँ बैठे हैं बहुत पहले ही उसको रिसीव कर चुके हैं। खुदावन यीशु मसीह ने उस टाइम में वो आज़ादी हमको बख्श दी और हम क्या कहते हैं, रूहानियत में पूरे आज़ाद हुए। आज हमें मौत का डर नहीं है क्योंकि खुदावन हमारे साथ है और वो हमको हमेशा उस आज़ादी में रखेगा और हमेशा तक रखेगा। इस वक्त जो राजनीतिक जो आज़ादी है, तो वो जो है, इस देश की किश्ती को हम निकाल के लाए हैं। इस देश के बच्चों, अब तुम्हारी ये ड्यूटी है कि इसको संभाल के रखो। वो शेर मुझे पूरी तरह याद नहीं आ रहा है, लेकिन बस यही है कि हाँ, आज हमारे जो अधिकारी हैं और नेता हैं, सब हैं, ये 75 डायमंड जुबली में उनको यही चाहिए कि इस देश की किश्ती को डोलना ना दें, आगे बढ़ाते जाएं। और हम सबका कर्तव्य है कि हम उसमें रहें और ये कर्तव्य हम अपनी दुआओं से, अपनी सेवाओं से, अपने छोटे छोटे योगदान से करके इस देश को भी ऊपर उठा सकते हैं और खुदा यीशु मसीह की महिमा भी कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की, जय मसीह की।
प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत में इस तरह से लिखा है कि उसके वस्त्र और जांघ पर ये नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया। खुदा का धन्यवाद करते हैं कि वो हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। उसने मृत्यु पर जय पाई है। हालेलुया। और वो इस दुनिया में आया तब वो एक हमें नजात देने के लिए आया था, लेकिन एक बार फिर से वो बादलों पर आने वाला है। यहाँ पर इस अध्याय में लिखा है कि वो सफ़ेद घोड़े पर सवार है और उसकी आंखें ज्वाला की तरह हैं, उसके सर पर मुकुट है और उसने लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहना। हालेलुया। वो अपनी कलीसिया को लेने के लिए आने वाला है, वो आपको मुझे लेने के लिए आने वाला। हालेलुया। हालेलुया। जिन्होंने पाप पर, जिन्होंने उस शैतान के सब चीज़ों पर जयवंत हुए हैं, जिन्होंने उद्धार पाया, जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया है, उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह लेने आ रहा है। हालेलुया। मैं आपको एक खुशखबरी देना मांगती हूँ। हालेलुया। और लिखा हुआ है कि फिर परमेश्वर हमारी आंखों से आंसुओं को पोंछ डालेगा, कोई फिर दुख नहीं होगा, फिर दर्द नहीं होगा। हालेलुया। खुदावन एक ऐसे राज्य को स्थापित करेगा। आइए अपने स्थानों पे खड़े उस राजाओं के राजा की, प्रभुओं की प्रभु की स्तुति करें। Thank you, Lord. विश्वास योग्य अनादि अनंत सिद्ध और पवित्र है तू। विश्वास योग्य अनादि अनंत सिद्ध और पवित्र है तू। और वस्त्र पे जिसके लिखा ये नाम, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, यीशु राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु तेरी जय हो। देखो मेरे राजा को सफेद घोड़े पर सवार, सर पे है बहुत से ताज, न्याय से वो करता राज। देखो मेरे राजा को सफेद घोड़े पर सवार, सर पे है बहुत से ताज, न्याय से वो करता राज। ऐसा रुतबा उसका वो जलाली यीशुआ, ऐसा रुतबा उसका वो जलाली यीशुआ। मेरे दिल का बादशाह, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, यीशु राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, राजाओं के राजा यीशु तेरी जय हो। हाथों को उठा कर यूं महिमा सारी तुझको दूं, सजदे सर झुकाता हूँ, राज खुद पे चाहता हूँ। हाथों को उठा कर यूं महिमा सारी तुझको दूं, सजदे सर झुकाता हूँ, राज खुद पे चाहता हूँ। आंखें ज्वाला की तरह राज स्थापित सर्वदा, आंखें ज्वाला की तरह राज स्थापित सर्वदा। मेरे दिल का बादशाह, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, यीशु राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, राजाओं के राजा यीशु तेरी जय हो। लेटा रहूंगा किश्ती में मैं, तूफानी हवा घबराए
घबराए भले, पानी पे चल के आएगा वो ही है यूं बचाता। लेटा रहूंगा किश्ती में मैं, तूफानी हवा घबराए भले, पानी पे चल के आएगा वो ही है यूं बचाता। आत्मा से सारे दिल से अद्भुत यहोवा की स्तुति करता। उठता तूफान लहरें बढ़ती, दिल से मैं जब गाता, ओ हालेलुया। आत्मा से सारे दिल से अद्भुत यहोवा की स्तुति करता। उठता तूफान लहरें बढ़ती, दिल से मैं जब गाता। दुख होंगे एक दिन तमाम, जब वो आएगा लेने मुझको, पोंछेगा मेरे आंसू तमाम, देगा इनाम मुझको। दुख होंगे एक दिन तमाम, जब वो आएगा लेने मुझको, पोंछेगा मेरे आंसू तमाम, देगा इनाम मुझको। हालेलुया। आत्मा से सारे दिल से अद्भुत यहोवा की स्तुति करता। उठता तूफान लहरें बढ़ती, दिल से मैं जब गाता। हालेलुया। आत्मा से सारे दिल से अद्भुत यहोवा की स्तुति करता। उठता तूफान लहरें बढ़ती, दिल से मैं जब गाता, दिल से मैं जब गाता, दिल से मैं जब गाता। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए उसकी आराधना करें। आइए अपने हाथों को उठाकर उसके नाम को सारा आदर और सारी महिमा उसको दें। सारे दिल से, सारे जान से उसके नाम को धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावन तू ही है जो यूं बचाता है प्रभु यीशु मसीह। खुदावन हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह की हर वो सिचुएशन प्रभु यीशु मसीह जो हम फेस करते हैं प्रभु यीशु मसीह। खुदावन वो इसलिए आती प्रभु ताकि तू हमें एक मिरेकल खुदावन यीशु मसीह दे सके। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। शिखारा रबा सिथोरिया रबा शिंगिरी रिबी। प्रभु धन्यवाद करते खुदावन कि जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, तो हर बार प्रभु यीशु मसीह हम और मजबूत होकर बाहर आते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह। तूने कहा है प्रभु यीशु मसीह की जो यहोवा की बाट जोते हुए नया बल प्राप्त करते जाएंगे प्रभु। हालेलुया। शिखर रबा संदोर रबा शिखिर रबा। हो सकता है कि आप किसी ऐसी सिचुएशन का सामना करें जो बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको बता रही हूँ कि आपका अंत फल बहुत अच्छा आने वाला है, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है और आप उसमें से हार कर नहीं बल्कि जयवंत होकर बाहर आने वाले हैं। हालेलुया। उसका वचन कहता है कि अंत में फल होगा और तेरी आशा नहीं टूटेगी। आपकी आशा नहीं टूटेगी। रबा सिद्धर रबा शिखोर या रबा सिंदीर या रबा ओ शिखिरी रिबी शिंदीर रिबी। क्योंकि हमारी आशा उस यीशु मसीह पर है, इसलिए हमारी आशा टूटेगी नहीं। हमारा मुंह काला नहीं होने पाएगा। उसका वचन कहता है कि हमारा मुंह काला नहीं होने पाएगा। हालेलुया। शिखार या रबा सिंदूर या रबा। उसकी हुजूरी हमारे बीच में है, उसके वायदे के अनुसार कि जहाँ कहीं भी 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं वहाँ पर होता हूँ। आज विश्वास मानिए वो यीशु मसीह यहाँ पर है। आप अपनी दुआओं को उससे रख सकते हैं। आप अपनी प्रेस को, अपनी आराधना को, अपनी स्तुति को उससे दें। हालेलुया। रिखबा सांदर रबा शिखोर या रबा से। कितना हसीन वादा या खुदावंद ने, कितना हसीन वादा किया खुदावंद ने। जहाँ तो जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। कितना हसीन वादा, कितना हसीन वादा किया खुदावंद ने। कितना
उसका कलाम कहता है कि वो द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता है और यदि तुम मेरा शब्द सुनकर द्वार को खोलोगे तो मैं तुम्हारे अंदर प्रवेश करूंगा। और ये गीत इसी प्रकार से कहता है कि वो आपके दिल के दरवाजे पे खड़ा हुआ दस्तक दे रहा है। शायद कुछ साल गुजर गए हैं, 10 साल हो गए हैं, 12-13 साल हो गए हैं और आप दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, लेकिन आपसे यीशु मसीह कह रहा है कि मैं तुम्हारे पास आई, अपने दिल के दरवाजे को खोल दो ताकि मैं तुम्हारे अंदर आ सकूं और आपकी जिंदगी की हर वो चीज यीशु मसीह बदल देगा। हालेलुया। शिखारी रबा सिखोरी रबा, आपका उद्धार होने पाएगा। आप पापों से, उन श्रापों से जिनसे आप छूट नहीं पा रहे हैं, वो यीशु मसीह आपको छुड़ा देगा। हालेलुया। शिखारी रबा संदोरे रे, अपने रूह को आपके अंदर देगा ताकि आप वो काम कर पाए जो आप अपनी सामर्थ्य से नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। शिखारा रबा संदोरे रे। इस गीत पे अपने दरवाजे को दिल के खोल दें और यीशु मसीह को बुलाएं। बस तक वो देता है, चाहे हर दिल में आना। बस तक वो देता है, चाहे हर दिल में आना। भरता उसको रूह से अपनी, जिसने उसे जाना। भरता उसको रूह से अपनी, जिसने उसे जाना। जिसका बने है माली वो कलियां लगे खिलने। जिसका बने है माली वो कलियां लगे खिलने। यदि आपके जीवन में कुछ भी उत्पन्न नहीं हो रहा है तो आज अपने जीवन का माली, आज अपने घर परिवार का यीशु मसीह को मुखिया बनाइए और आपके जीवन की कलियां खिलने लगेंगी। ओ रबा शखारी रबा, क्योंकि ये गीत कहता है कि जिसका वो माली बनता है उसके कलियां खिलने लगती हैं। और या रबा शखीरी, उसके बिगड़े हुए काम, उसके रुके हुए काम बनने लगते हैं। यीशु मसीह को अपनी सिचुएशन में इनवाइट करें। ओ नमा संदर रबा शिखोरी रबा, तो हम आपको इनवाइट करते हैं अपनी कलीसिया में। यीशु मसीह खुदावन एक दिलों में आपको इनवाइट करते हैं। प्रभु यीशु मसीह चाहते खुदावन यीशु मसीह आइए और हम पे राज्य कीजिए। ताराबा शिया रबा से केरे रे बे शंदोरे रे बेटा। थैंक यू जीसस। जिसका बने है माली वो कलियां लगे खिलने। जिसका बने है माली वो कलियां लगे खिलने। In the name of Jesus, जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। मैं हूँ हाजिर उनमें।
और हम तेरे लिए हाजिर हैं। यही तो रिश्ता है, यही समानता है, यही स्वरूप है, यही बाइबल बोल रही है और वही हम कर रहे हैं। हम धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते आज के वचन के लिए जो तूने हमें दिया है। काश मैं समझाने वाला बन सकूं और ये समझने वाले बन सकूं। प्रभु दया कर, अपने वचन पे आशीष दे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। बैठ जाएं। हर प्रकार के वचन समय समय पर आपको सुनने को मिलते रहे हैं। जब कोई वचन तैयार करने चलता है कि हमें प्रचार करना है, तो बहुत कुछ सोचता है कि कौन सी बात अच्छी सी रखी जाए जिससे लोगों को प्रभाव पड़े, लोग विश्वास में बढ़ें, लोग तरक्की करें, लोगों के घर में आशीष आ जाए, बरकत आ जाए, जीवन बदल जाए, अच्छा कुछ होने पाए, कुछ भलाई उत्पन्न हो जाए। ये हमारी कोशिश रहती है। जिस वचन को आज प्रचार करना चाहते हैं वो है लाइफ, जीवन। यह जीवन जब शुरू होता है तो हम सोचते हैं कि हमको खुदा ने पैदा कर दिया। हाँ, खुदा ने पैदा कर दिया, पर बाइबल पढ़ने से और किताबों के पढ़ने से मालूम होता है एक भी व्यक्ति मसीही जीवन में यूं ही पैदा नहीं होता। परमेश्वर की योजना होती है, उसका मकसद होता है, उसकी प्लानिंग होती है, कि इच्छा होती है, और वो अपने काम को आपके द्वारा करवाना चाहता है। तभी तो इस दुनिया में भेजता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि आप पैदा हो गए और आप जाकर अपना बिजनेस कर रहे हो, अपनी चीज़ें कर रहे हो। बहुतों के लिए भी होगा, पर जैसा किताबों से, बाइबल से मालूम होता है कि हर एक जीवन के पैदा होने का एक मकसद है। एक किताब से मैंने पढ़ा, उसे मालूम हुआ कि परमेश्वर सब जीवन का स्रोत है और नियंत्रक है, मतलब ऑर्डर में रखने वाला है। वो अपने उपदेश को पूरा करने के लिए अस्तित्व में लाता है। हमें अपने मकसद को पूरा करने के लिए हमें अस्तित्व में लाता है, उठा के खड़ा करता है कि तुमको ये बनाऊंगा और यहाँ तुमको इस्तेमाल करूंगा, यहाँ तुमको इस्तेमाल करूंगा। अस्तित्व में लाता है और संभालता रहता है। हम बिगड़ते रहते हैं, वो संभालता रहता है। संभालता रहता है लिखने का मतलब होता है, बुक में लिखा था, संभालता रहता है। हम दाहिने बाएं जरूर होते हैं, पर वो संभालता रहता है और अंत भी करता है। समय समय पर संभालता रहता है और उम्र आ जाने पर अंत भी करता है। आइए उत्पत्ति की पुस्तक निकालें और 2 अध्याय और 7वां पद पढ़ें। मकसद शुरू होता है आदम से। आदम के पैदा होने से दुनिया का मकसद शुरू होता है। एक योजना यहोवा की जो उसने तैयार की है, उसकी मानसिकता जो तैयार हो रही है, जो उसकी प्लानिंग तैयार हो रही है, जो उसने योजना बनाई है इस संसार के लिए, वो आदम से शुरू करता है। 2:7 जी। कोई पढ़े? शुरुआत तो हमारी भूमि की मिट्टी से ही हुई जी। और उसके नथनों में जीवन का श्वास। अभी जीवन कहीं था ही नहीं, अब क्या हुआ? जीवन का श्वास फूंक दिया गया जी, और आदम जीवित प्राणी बन गया। पहला आदम जिसे खुदा इस्तेमाल करना चाहता था और अपनी बातें करना चाहता था, अपना संबंध बनाना चाहता था, वो कुछ चीज लिखा था, संभालता है, संभालता है ना, और अंत भी करता है। कई बार आदम को देखा, आपने किताब पढ़ी है, पूरी बाइबल आपने पढ़ी है आदम के बारे में, कहाँ कहाँ वो मिस्टेक कर रहा है, कहाँ कहाँ उसने गड़बड़ी करी, और उसके बाद वो संभाला गया। और बार बार संभाला जा रहा है आदम, और मिस्टेक करता जा रहा है, और समय आने पर इसका
अंत भी कर दिया, क्योंकि खुदा ने जो कुछ किया है, वैसे भी लिखा है कि मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है वो क्या होता है? पाप ही उत्पन्न होता है। ये आदम के से शुरू हुआ है और वहाँ से स्टार्टिंग हुई है, और बाइबल नए नियम में आके क्लेम करती है और कहती है मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है वो पाप ही उत्पन्न होता है। हर योजना जो बनाता है उसमें कहीं ना कहीं कुछ पाप छिपा होता है उसकी, मनुष्य की योजनाओं में। पर जो मैंने आपको थ्योरी में 4 लाइन की थ्योरी में बताया कि वो समय समय पर संभालता है। जब हम पाप में जाते हैं तो वो संभालता है, कहता नहीं नहीं तुम इधर गिर जाओगे, नहीं तुम इधर आओ, तुम ऐसा संभालो। वो अपने हाथों से, अपने दिमाग से वहाँ से संभालता रहता है। पहली बात तो हर एक जीवन का पर्पस खुदा के हाथ में है। उसने आपको भेजा है, उसने आपके लिए योजना बनाई है, उसने आपकी प्लानिंग बनाई है। उस फैमिली में जहाँ आप जन्मे हैं ऐसे ही थोड़ी टपक गए हैं, ऐसे नहीं टपक गए हैं, वो परमेश्वर की योजना से ही टपके हैं। बहुत बार हम सोचते हैं कि हमारे घर में तो ये बच्चा ऐसे ही पैदा हो गया, नहीं, ये परमेश्वर की योजना है। कई बार हम सोचते हैं जो बच्चे खराब होते हैं, जो बच्चे गड़बड़ होते हैं, जो बच्चे विकलांग होते हैं, जो बच्चों में कमियां आती हैं, तो हम सोचते हैं कि ये कहाँ से, हमने तो पाप नहीं किया, हमारे पूर्वजों ने पाप किया होगा। पर ये बात की सत्यता ढूंढना बड़ी कठिन बात है। इस बात की सत्यता को ढूंढना बड़ा कठिन बात है। नए नियम में यीशु मसीह ने कह दिया कि वो इसलिए अंधा पैदा हुआ कि परमेश्वर की महिमा को देखे। हम परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए, हमारी कमजोरियां परमेश्वर की महिमा की गवाही देने के लिए होती हैं। हमारी कमजोरियां, हर एक जीवन शुरुआत में टेढ़ा हो सकता है। हमारे कलीसिया की, जिस कलीसिया में आप बैठे हैं, यहाँ नहीं मेन चर्च तक बहुत से ऐसे जीवन आए और सब बिगड़े हुए जीवन आते हैं, सब बिगड़े हुए जीवन आते हैं। और इसीलिए एक नबी को ले जाकर कुम्हार के पास बैठाया गया और कहा देखो, कुम्हार को देखो, वो बर्तन बना रहा है, वो बार बार बिगड़ जा रहा है, इससे सीखो कुछ। बिगड़ तो जा रहा है पर ऐसा नहीं कि संभाला नहीं जाता है। फिर वो मिट्टी के लोंदे को लेता है और फिर से कुछ और करता है, कुछ और पानी डालता है, कुछ और छींटा डालता है कि अब की मिट्टी टाइट थी तो ऐसा हो गया, मिट्टी गीली थी तो ऐसा हो गया, अब की मिट्टी वाली लेंगे, ऐसा करेंगे, इसमें ये मिलाएंगे, इसमें भूसा मिला देते हैं तो पकड़ लेगा। फेविकोल का ज़माना नहीं था, कुम्हार ऐसे ही बनाता है और मजबूत बन जाता है। चीज़ें खुदा बना रहा है, जिंदगियां खुदा बना रहा है, और हम सोचते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में एक भी कदम जो हम चलते हैं, हम सोचते हैं, हम जान चुके हैं, जो विश्वास में हैं वो जान चुके हैं कि बिना खुदा के चलाए हम नहीं चल रहे हैं। जिस मार्ग पे वो ले जा रहा है उसी पे हम चल रहे हैं। हमें जाना उधर था और हम इधर चले आए, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इस बात को नहीं मानता। बुरी स्थिति में आपको जाना था पर वो संभालता था और संभाल कर आपको फिर वापस लौटा लाता है और अपने खेमे में रखता है, अपने बाड़े में रखता है, अपनी उपस्थिति में रखता है। पिछली बार हमने कैन की बात सुनी थी कि कैन को खुदा ने शाप देकर हटा दिया। अब 2 संतान एक घर में पैदा हो रही हैं और दोनों संतानों में कितना फर्क है। ये फर्क भी, इससे अनजान नहीं रह सकते हम, ये खुदा की प्लानिंग में है, ये खुदा की प्लानिंग में है। ऐसा नहीं कि हम खुदा को कुछ कमज़ोर दिखा रहे हैं कि तुमने 2 लोगों को बनाया, एक घर में 2 बच्चे पैदा किए और एक को ख़राब बना दिया और एक को अच्छा बना दिया। ये सब खुदा की प्लानिंग में है और मनुष्यों द्वारा होता है। और कैन अपने भाई की हत्या करता है। जब खुदा हमारे पास है तो हत्या हमारी हो क्यों रही है? क्या ये परमेश्वर की योजना से जुड़ी हुई योजनाओं में से नहीं था? जरूर है, इसमें कुछ ना कुछ तो
हम ढूंढते रहते हैं, हम सोचते रहते हैं, हम निकालते रहते हैं, कोशिश करते हैं कि हम समझ सकें, पर खुदा की बातों को समझना बहुत मुश्किल है। वो करना क्या चाह रहा है और हम सोच क्या रहे हैं, हम चाहते क्या हैं। हाबिल ना मारा जाता, हम तो यही चाहते हैं कि हाबिल ना मारा जाता, इतना अच्छा आदमी था, पर कैन ने उसे मार दिया। पर कैन ने उसे मार देने के बाद कैन के सिस्टम को देखिए। बुरे आदमी दुनिया में हमारे जैसे, आपके जैसे बहुत से अच्छे लोग हैं, एक ही घर में पैदा हुए पर थोड़े बुरे हो गए। तो खुदा ने कैन के साथ क्या किया? उत्पत्ति 4 अध्याय और 14 और 15 पद पढ़ें। सीखने को मिलता है कि खुदा पापियों से भी प्रेम तो करता ही करता है। उसने बिल्कुल पाप करने के कारण आपको अनाथ की तरह छोड़ नहीं दिया। जी, देख तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है। कैन खुदा से बातें कर रहा है और खुदा सुन रहा है। जी, और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा। तेरी दृष्टि की आड़ में वो समझ रहा है कैन कि अब मैं खुदा की दृष्टि से थोड़ा सा अलग रहा करूंगा, इसलिए डर रहा है। जब हम खुदा की दृष्टि से थोड़ा अलग हो जाते हैं, अपने मन पे या पाप के थ्रू अलग किए जाते हैं, किनारा कर लेते हैं, अलग हो जाते हैं, तो साफ साफ कैन कह रहा है कि अब तेरी दृष्टि से मैं थोड़ा अलग रहा करूंगा। अब उसको डर लग रहा है। जी, और पृथ्वी पर भटकने वाला हाँ? और भगोड़ा रहूंगा। अपनी कमजोरियों को बता रहा है, अपनी कमजोरियों को बता रहा है। ये कमजोरी एक गुनाह के कारण आई है, एक मर्डर के कारण आई है ये कमजोरी। पर अभी अब सुनते जाइए तो मजा और भी आता है। जी, और जो कोई मुझे पाएगा हाँ, मुझे घात करेगा। ये डर गया कि अब मुझे अपनी भूमि से तू बेदखल कर देगा और निकाल के मुझे उस भूमि से जहाँ तक तेरी दृष्टि रहती है वहाँ से अलग कर देगा, तो जो भी मुझे पाएगा मारेगा। अरे ये तो वहाँ उसका भाई है, मारो मारो। तो ये अनजान की जगह से भटकता हुआ रहेगा, इधर उधर भागता फिरता रहेगा, तो जो भी पाएगा मुझे। अब इसके अंदर एक अपना एक खौफ है। जी, इस कारण यहोवा ने उससे कहा। अब सुनिए यहोवा की बात। अब यहोवा, आपने बदला लिया है उसका हाबिल का, तो अब इसको ऐसे ही रहने दो, क्या करोगे इसकी हमदर्दी करके। पर खुदा ऐसा नहीं है। चाहे पाप भी किया है, गलतियां भी की हैं, पर अगर खुदा के से अभी भी तुम बातें कर रहे हो, अभी भी अपना दुखड़ा रो रहे हो, तो रास्ता निकालेगा। जी, जो कोई कैन को घात करेगा जी, उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। ये बात बहुत अच्छी लगी है। अरे हाबिल का बदला तो एक ही आदमी से लिया जा रहा है, कैन से, पर अब जो कैन से कुछ करेगा या कैन का मर्डर करेगा या उसको मारेगा, उसको तंग करेगा, उसको सताएगा, तो कितना लिया जाएगा? 7 गुना बदला लिया जाएगा। खुदा के लोगों, आप इस बात को अगर ले जाओगे अपने हृदय में, तो आप सोचोगे कि हम बहुत आज़ाद है। भैया हमें तो खुदा जब कैन जैसों के लिए हमदर्दी कर रहा है, जिसने इतना गलत काम किया, उसके बावजूद खुदा क्या कह रहा है? अगर कोई इसको मारेगा या इसको परेशान करेगा, 7 गुना बदला लूंगा मैं उससे। अब हमदर्दी देखिए, तो आपके साथ क्या हमदर्दी नहीं है? खुदा की, यहोवा की, यीशु मसीह की हमदर्दी आपके साथ भी है। अगर आपको कोई सता रहा है, आपको कोई परेशान कर रहा है, आपकी मुसीबत खड़ा कर रहा है, तो आप यहाँ से सीख सकते हैं कि जो बिल्कुल पाप करने के बाद यहोवा की दृष्टि से अलग हो गया है, उसके लिए भी खुदा के दिल में जगह है। तो आप सब तो बहुत अच्छे लोग हैं, आपके लिए दिल में जगह बहुत है खुदा के, और वो हर समय आपको अपनी दृष्टि में बनाए रखता है। और वो कह रहा है कि अब मैं तेरी दृष्टि से दूर रहा करूंगा, अलग रहा करूंगा। कितना अच्छा लगता है कि जब कैन के साथ भलाई, तो हमारे साथ नहीं होगी। हमारे साथ तो खुदा करेगा। हम तो दिन रात उसी को जपते रहते हैं, हम तो दिन रात उसी की दुआ करते रहते हैं, हम तो उसके धर्म में हैं, हम तो उसके दृष्टि से भी ओझल भी नहीं हुए, हमने ऐसे बड़ा पाप भी नहीं किया कि हमको निकाला गया हो। अपनी भूमि से बेदखल कर दिया गया है, उसको भूमि से बेदखल नहीं किया गया।
ऐसे जिक्र पाए जाते हैं जिससे हमारा हियाव बढ़ता है कि खुदा बहुत अच्छा है, खुदा बहुत अच्छा है। इसने एक अच्छा काम किया कि दृष्टि से निकाला गया, भगाया गया, शाप दिया गया, और उसने भरोसा खुदा पर दिखाया। गलती करने के बाद भी हमें अपने भरोसा खुदा पर दिखाना चाहिए और कहना चाहिए कि हाँ खुदा, हमने गलतियां तो की हैं, और हमें मालूम है तू हमारा हमदर्द है, तू हमारा सहायक है, हमें सेहत से मिलने वाला सहायक है। तो खुदा कुछ ना कुछ उपाय निकालेगा, आपके लिए उपाय निकालेगा, और उतना पलटा लेगा। कोई आपको सताएगा तो उसका पलटा लेगा। बहुत बार हम आजकल कह देते हैं मुंह से कि जाओ खुदा तुझे देखे। जरूर है हमारी दृष्टि में तो वो सताए नहीं जाते, हमारी दृष्टि में तो वो धोखा नहीं खाते, हमारी दृष्टि में तो वो नुकसान नहीं उठा रहे हैं, पर हमारी आंख जब ओझल हो जाती, खुदा काम करता है तो छिपा के करता है। जरूर है कि उन्हें पनिशमेंट मिलेगा। जिनके लिए आपने सह लिया और सह लेने के बाद उनको माफ कर दिया, छोड़ दिया और कह दिया कि जाओ खुदा तुझे देखे, तो जरूर है कि उनकी सजा कहीं ना कहीं रखी है। कैन के लिए इतनी हमदर्दी खुदा की, तो आपके लिए उससे अच्छी ज्यादा हमदर्दी आपके लिए है। हर एक जीवन का मकसद, हर एक जीवन का काम करने का उपदेश खुदा के पास है। उसने जो दुनिया में भेजा है, पृथ्वी पर भेजा है, तो आपको उस मकसद को पूरा करने के लिए भेजा है। चाहे वो अच्छा काम हो, चाहे वो बुरा काम हो, चाहे जैसा भी है, आपको करना है। उसमें मैंने आपको थ्योरी में बताया था पहले कि वो आपको अस्तित्व में लाता है, एक स्टैंडर्ड में लाता है, एक अपने दृष्टि में लाता है कि हाँ मैंने उठा के खड़ा कर दिया, अब इनको ये बना दिया, अब इनको ये कर दिया, इनको ये कर दिया। और उसके बाद क्या करता है, लास्ट नंबर पे करता है और उसका अंत भी करता है, और उसका अंत भी करता है। आइए उत्पत्ति 25 निकालें। आज ज़्यादा पुराने नियम से मैंने चीज़ों को पढ़ा और सीखा और सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बात अवश्य है कि खुदा पीढ़ियों में काम करता है, पीढ़ी से पीढ़ी तक काम करता है, और काम करते करते आगे तक मैं इन बातों से लोगों के पैदा होने और आपके पैदा होने और सब चीज़ मिलाकर बातें करना चाहता हूँ कि कैसे वो काम करता है। जी, उत्पत्ति 25 और 11। अब्राहम के मरने के पश्चात हाँ। परमेश्वर ने उसके पुत्र इसहाक को 175 वर्ष का जब तक अब्राहम था, तब तक इब्राहिम से बहुत बातें की, बहुत काम किया, बहुत काम किया, पर एक बात खुदा की समझ में नहीं आई कि उसके लड़के को वो आशीष क्यों नहीं दे रहा था। उसके लड़के को इसहाक के लिए कुछ दरवाजे नहीं खोल रहा था। ये भी एक अनोखा तरीका है। इससे पहले की एक बात और बताऊं आपको कि इब्राहिम ने जो दूसरी पत्नी के साथ रहा, कैन और हाबिल का जिक्र जहां करते हैं वहां हमदर्दी की बात लाते हैं, और हमदर्दी की बात से एक और बात को सीखने को मिलती है हमें कि इस्माइल की, ज़्यादा पीछे तो आपने पढ़ा ही है बाइबल, उसको मालूम है इस्माइल किसका पुत्र था, ठीक है। तो इस्माइल के बारे में, इस्माइल की ज़िंदगी को आप देखिए और उसकी माँ के रोने और बिलखने को देखिए। जैसे कैन ने किया था खुदा से बातें, वैसे ही इस्माइल की माँ ने भी की। बचपन में जब वो बेदखल की गई, बेदखल वो भी किया गया था, बेदखल ये भी की गई थी, और इब्राहिम ने उसे अपने घर से निकाल दिया। निकाल देने के बाद उसने जो कुछ खुदा के साथ बातें की, अब इस्माइल की ज़िंदगी को देखिए, और इस्माइल की ज़िंदगी में बड़ा काम हुआ, और पूरी आप बाइबल पढ़ेंगे आगे, मैं आज उसमें जा नहीं हूँ, और उसकी पूरी वंशावली लिखी गई कि इस्माइल से कौन पैदा हुआ, फिर कौन पैदा हुआ, फिर कौन पैदा हुआ,
पूरी वंशावली बाइबल में लिखने की क्या जरूरत थी? यीशु मसीह यहोवा क्या लिखने की जरूरत थी? उस समय बाइबल जब लिखी गई, लोगों के मनों में डाला गया, जैसे कि लिखा है पत्रस में या कहीं पे लिखा है कि किसी की इच्छा के अनुसार नहीं लिखे गए। जो वचन लिखे गए वो किसी की इच्छा के अनुसार नहीं, परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा लिखे गए। जो भी लिखा गया बाइबल में परमेश्वर की प्रेरणा और उसकी मर्जी के बिना कुछ भी लिखा नहीं गया, और उससे कहा गया कि लिख, तो लिखा गया। तो इस्माइल के बारे में भी लिखा गया, और इस्माइल भी खुदा की दृष्टि में ओझल नहीं होने पाया। निकाला तो गया, परिवार से निकाला गया, पर ओझल नहीं होने पाया, और फिर भी उसकी भी सब चीज़ें कायम है, उसकी भी चीज़ें चली। अगर हम मानते हैं, मैं इतना ज्ञाता नहीं हूँ, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, पर मैं जानता हूँ कि जो मुस्लिम कौम बनी है वो वहाँ हमारे वहीं से बनी, इस्माइल से निकल कर वहाँ से शुरू हुई, और इस्माइल से वो बन गया, और इधर से हम ये बन गए। तो हमको तो ऐसा ही लगता है, पर इसकी सच्चाई का मैं पूरा फाइनल नहीं बता सकता कि भैया ये सच है, पर मैं जब अपने लिए समझता हूँ तो इतना काफ़ी समझता हूँ कि ऐसा ही होने पाया। जी, तो जहाँ हम पढ़ रहे थे वहाँ पढ़े 25:11। अब्राहम के मरने के पश्चात जी। परमेश्वर ने उसके पुत्र इज़हाक को, जो लहरोई नामक कुएं के पास रहता था, आशीष दी। एक जीवन समाप्त हो रहा है, मैंने जो आपको थ्योरी में से बताया था, अस्तित्व में लाया और अस्तित्व को समाप्त किया, और समाप्त करने के बाद चीजें समाप्त नहीं हुई। खुदा को आपकी हमारी जरूरत है, वो जरूरत पूरी करने के लिए हम ही आए हैं। खुदा नहीं आता है पूरी करने जमीन पे जरूरतें और चीजें पूरी करने के लिए नहीं आता है। उसने लोगों को इस्तेमाल किया है, आपको इस्तेमाल कर रहा है, हमको इस्तेमाल कर रहा है। और अब जब 175 वर्ष का इब्राहिम होकर मृत्यु हो गई, तब अब क्या हो रहा है? कुछ नया हो रहा है, कुछ अद्भुत हो रहा है। अब पढ़ें जी। अब्राहम के मरने के पश्चात परमेश्वर ने उसके पुत्र इज़हाक को, जो लहरोई नामक कुएं के पास रहता था, आशीष दी। अब आशीष दी, अभी आशीष दी। इससे पहले क्या यहोवा उसको जान नहीं रहा था, पर एक जीवन समाप्त हो रहा है, दूसरा जीवन शुरू हो रहा है। अब इसको अस्तित्व में लाने का काम स्टार्ट हो रहा है। सब चीजें तो इसमें हैं, पर एक स्टैंडर्ड में 50 साल के लिए, 20 साल के लिए, 10 साल के लिए एक स्टैंडर्ड में, एक अस्तित्व में, एक ऐसे लेवल पे लाने का प्लानिंग यहोवा ने शुरू की। जब इब्राहिम मर गया, क्या मैं किससे काम करूंगा? अब इब्राहिम तो मर गया, तो उसके बेटे को इस काबिल समझा और उसको अस्तित्व में लाने के लिए सबसे पहले क्या किया? आशीष दी। उसने मांगी थोड़ी, उसने मांगी नहीं, कहीं नहीं लिखा कि उसने आशीष मांगी, पर खुदा ने आपको जीवन में इसलिए भेजा है कि आपको इस्तेमाल करे। समय आने पर, आपकी उम्र आने पर, और बैकग्राउंड खत्म होने के बाद, वो जीवन खत्म होने के बाद, पुश्त खत्म होने के बाद, फिर आपका स्टैंडर्ड वो और बढ़ाता है और अस्तित्व में लाता है। अब जाकर इज़हाक का अस्तित्व समझ में आ रहा है। एक जीवन समाप्त होता है, दूसरा जीवन शुरू होता है। एक जीवन समाप्त होता है और खुदा के कामों के लिए दूसरा जीवन शुरू होता है। वो जीवन को शुरू कर रहा है कि अब इसके जरिए से आशीष देने का मतलब सिर्फ उसको ये आशीष थोड़ी दी कि तुम जाके करोड़पति हो जाओगे, तुम्हारे पास धन बहुत रहेगा और तुम्हारे पास वो रहेगा, ये रहेगा, बहुत बड़ा मकान होगा। हम लोग आशीष तो सिर्फ इन्हीं बातों की मांगते हैं और चाहते भी हैं कि करोड़पति हो जाए, लखपति। मैं तो एक बात जानता हूं कि अगर आपके पास जितना है, खुदा ने जितना दिया है, यही इसी के लायक आप हैं और यही स्टैंडर्ड है आपका, यही अस्तित्व है आपका। यही समझदारी से इसी में गुजारा कीजिए, इसी में चलिए और इसी को अच्छा समझिए। आपको अंबानी अडानी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना कोई बना है ना बनना। यीशु मसीह में लोग बनने नहीं आए हैं। यीशु मसीह
इस तरह की बातों से बहुत मतलब धनवान होने की इच्छा ना रखना, बाइबल यही बताती है। बहुत अधिक धनवान, हाँ ज़रूरतें हमारी जितनी हैं उतनी पूरी हो रही हैं, इतना बहुत है। आज हमारे पास टूटी फूटी गाड़ी है, बहुत अच्छी है। आज हमारे पास नई गाड़ी है, बहुत अच्छा है। आज हमारे पास वो चीज़ बहुत अच्छी है, हमारे पास 2 कमरे हैं, बहुत अच्छे हैं। एक कमरे से आप अपना शुरुआत करते हैं। मैंने एक कमरे से अपना शुरुआत की जीवन की, और अस्तित्व में खुदा लाया और बढ़ाता चला गया, और अभी अंत वाली बात रुकी हुई है, बाकी अस्तित्व में चला रहा है और कहाँ से कहाँ पहुँचाएगा। सिर्फ मैं अपनी दास्तां बता रहा हूँ इसलिए कि आपकी भी यही है। जब आपको ज़रूरत होगी, जितने पैसे की, जितने खाने की, जितनी इच्छा होगी, वो सब चीज़ें प्रोवाइडर है, वो प्रोवाइड करेगा। पर आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि हम दूसरों से पूछते हैं कि भाई, तो देखते हैं कि वो संतुष्ट नहीं है अपनी कमाई से, अपनी कमाई से संतुष्ट नहीं है। वो सोचते हैं कि मतलब इतना और कमा ले, इतना और कमा ले, इतना और कमा ले, इतना और कमा ले, इतना और। मुझे समझ नहीं आता कि ये क्या चीज़ की तलाश में है। कुछ ऐसी तलाश में है कि इस जीवन में हमको खुदा ने भेजा है कि तुम करोड़पति बन जाओ। इस महामारी में हमने बहुतों को देखा जिनके पास 10-20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए हैं, उन्हीं से डॉक्टर ने 8-8 लाख रुपए तक खर्चा करवा दिए। और जिनके पास नहीं है, जिनके पास 20,000 रुपये बैंक में हैं, 30,000 रुपये बैंक में हैं, 40,000 रुपये बैंक में, उनके 2,000-3,000 रुपये में ही दवाई इलाज में सब कुछ ठीक हो गया। जितना आप धन बटोर के रखोगे उतना ही प्रॉब्लम आपके पास बड़ी आएंगी। ये मैंने देखा। मैं अन्य जातियों की बात कर रहा हूँ, अपने लोगों में तो देखने को नहीं मिलता। ना इतना कोई धनवान है और ना इतना कोई बताने का मन करता है, लेकिन बताना नहीं चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत हिंट जरूर देना चाहता हूँ कि जिसके पास बड़ी बड़ी एजेंसियाँ, 2 लोगों को जानता हूँ, और वो आदमी मतलब बहुत वहाँ खरीद लूँगा, ये बना दूँगा, वो कर दूँगा, ये कर दूँगा, उनके पास बहुत। और इस महामारी में बच नहीं पाए, इस महामारी में बच नहीं पाए। पैसा धरा रह गया, और पैसे के साथ धरा क्या रह गया? डॉक्टर्स को, दवाइयों को, इसमें उसमें, और जितनी प्रॉब्लम हुई होगी उसका हमें कुछ भी आकलन नहीं, मतलब कुछ हमको रिजल्ट नहीं, कुछ हमको मालूम नहीं। लेकिन उन्होंने जितनी कोशिश कर सकते थे उतना कर दिया। इस समय लोगों ने जो पैसा खर्चा किया है अपने को बचा लेने में, हम लोगों ने उतना पैसा नहीं खर्चा किया अपने आप को बचा लेने में, क्योंकि खुदा हमें बचाता है, खुदा हमें बचाता है। उसने हमें जीवन दिया है, उसने हमारे लिए योजना बनाई है, किस बीमारी से हमारा अंत होगा, कैसे हमारा अंत होगा, उसकी सब प्लानिंग में है, उसकी योजना में है। जब वो पृथ्वी पर भेजता है तब योजना बनाता है, और जब जीवन के अस्तित्व में लाता है, मजबूती में लाता है, या मान लीजिए कि 30-40 की एज में लाता है, 50 की एज में लाता है, तब वो एक स्टैंडर्ड पे लाता है। और फिर उसके बाद एक समय आता है, जैसे इब्राहिम का आया कि 175 साल के बाद उसका अंत कर दिया, और उसके बेटे को आशीष दे के फिर से नया काम शुरू करवाना शुरू किया। खुदा के पास योजनाएं हैं, वो योजनाएं आपके ज़रिए से, हमारे ज़रिए से भी करना चाहता है। आप इस बात की तरफ फोकस करो। हम फोकस करते हैं धन कमाने या धन चीज़ों की तरफ। हाँ, वो सब हमारी ज़रूरतों के लिए ज़रूरी है कि हम उतना करें, पर ऐसा ना हो कि बिल्कुल धन के पीछे पागल हो जाएं और धन के पीछे दिन भर दौड़ते ही रहें, पर एक लिमिट में करें। आपको जीविका चलाने के लिए वो पूरा करेगा, वो आपको देगा, वो आपकी जीविका चलाएगा। जब बहुतों की चला रहा है तो आपकी भी जीविका चलाएगा। वो कैन से ज़्यादा आपसे प्रेम करता है, वो इस्माइल से ज़्यादा आपसे प्रेम करता है। वो इस्माइल का सब कुछ पूरा कर रहा है, उसकी वंशावली लिख रहा है, तो आपकी वंशावली, आपके फादर का क्या था, आपके बाप का क्या था, उसके बाप का क्या था, सबका रिकॉर्ड रखता है वो।
और उसके बाद वैसे ही वंशावली से आशीष देता है। हमारी वंशावली लिखी नहीं जाती, आपकी वंशावली लिखी नहीं जा रही, पर खुदा के नाम खुदा के पास तो लिखी है, खुदा के पास लिखी है, यहोवा के पास लिखी है, जो हमें अस्तित्व में लाता है। तो हमें विश्वास में चलना, हम विश्वास में यीशु मसीह के साथ चलें। आजकल हम देखते हैं कि हम प्लानिंग करते हैं, और अब मेरी अकल इतना अच्छी हो गई है कि कल की योजनाओं के बारे में हम बिल्कुल नहीं ध्यान देते हैं। एक ही बात कहते हैं, आने वाला कल अपनी चिंता आप करेगा, आज के लिए आज ही का दुख काफ़ी है। जो दौड़ भाग हमारी है, जो हमारी ज़रूरतें हैं, जो आज पूरी हो रही हैं, बस बहुत है। सुबह होगा, सुबह खुद बताएगा कि तुम इस मार्ग पे चले जाना, तुम ऐसे कर देना, तुम ऐसे कर देना। किसी काम की प्लानिंग हम 3 दिन से बनाते हैं और नहीं बन पाती है, हम जा ही नहीं पाते हैं। और मुझे मालूम है, मैं इसके आगे आगे बोलता हूँ कि आज नहीं प्लानिंग बनाएंगे, कल का दिन हमें खुद अपना बताएगा खुदा कि तुम्हारी प्लानिंग क्या है। तुम 3 दिन से, हमने बहुत आजमा के देख लिया कि हम 3 दिन से एक तरफ जाना चाहते हैं, एक काम पर निकलना चाहते हैं, और वो काम होता ही नहीं। खुदा की मर्जी क्या है? अरे उसकी मर्जी तो जानो। वो अस्तित्व में लेकर आया है तो ज़रूर, अगर तुम्हारे लिए फ़ायदे की चीज़ें हैं तो होंगी, पर आज हो जाए। कभी कभी हम जिद करते हैं कि आज ही हो जाता। बचपन हमारा बड़ा ख़राब था, बचपन हमारा बहुत ख़राब था, और बचपन में हमको आज ही चाहिए। घर वालों से चीज़ें मांगना आज ही चाहिए। मुझे शर्म नहीं आती, पर मुझे अपनी बातें बताने में शर्म नहीं आती है। और मेरा घरेलू नाम राजू रखा गया था, और राजू नाम बड़ा खतरनाक था। और वो ये नाम लोग कहते थे मोहल्ले वाले कि अब किसी का नाम आसपास राजू ना रखना। अगर मुझे 100 रुपये चाहिए तो मुझे आज ही चाहिए। और मुझे क्या करना है, मेरे पास कोई प्लानिंग नहीं कि मैं क्या करूँगा, मुझे ये करूँगा, मैं वो करूँगा। 100 रुपये चाहिए तो आज ही चाहिए। बच्चे आपके घर में भी जिद करते होंगे, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। अब आजकल तो बच्चों के पास कोई बात ही नहीं, 18-18 हज़ार रुपये के फ़ोन उनके हाथ में रहते हैं। भाई उनकी ऑनलाइन पढ़ाई करना है, माँ बाप इतने समझदार हो गए कि उनको ऑनलाइन पढ़ाई करना, तो 18 हज़ार का फ़ोन दिला रहे हैं 10 साल की उम्र में, और कम उम्र में भी दिला रहे हैं। लेकिन वो समय तो बहुत अजीब था। चारबाग गोल मार्केट में मैंने एक कोट देख लिया, और उस कोट को देखने के बाद घूम के चला गया, और मैंने कहा नहीं, मुझे 100 रुपये चाहिए, मुझे वही कोट खरीदना है। 100 रुपये चाहिए, मुझे वही कोट खरीदना है। गोल मार्केट में देख लिया, घूमते घूमते स्कूल से आते जाते, तो बस वही चाहिए। नहीं दिया जाए तो फिर उसके लिए मैं एक काम करता था। हमारे वहाँ घर के पास कुआं था, और कुएं में 2 पिलर थे और एक रॉड लगी थी, उसको पकड़ के लटक जाता था। बहुत देर लटका रहता था कि भाई, सब कहते रहे भैया देंगे यार, वो कह रहे देंगे, तुम आओ तो तुम देंगे, हैं आओ तो तुम देंगे। नहीं, पहले लाओ पहले यहाँ तक दिखाओ कुएं तक, तब तुम, नहीं तो हम छोड़ दे रहे हाथ, हम जा रहे हैं कुएं में। खुदा अस्तित्व में हमसे कोई 100 रुपये मांगे, कहते भैया हम गाड़ी के नीचे जा रहे हैं, अरे भैया 100 रुपये लो, अभी गाड़ी के नीचे न जाओ। पर वो समय बहुत कठिन था, 100 रुपये इतना मुश्किल काम था। तो खुदा हमें अस्तित्व में लाता। क्या 100 रुपये अभी हम घर से निकाल के देते हैं, कितने 100 के नोट चाहिए, निकाल के देते हैं। अस्तित्व में लाता है खुदा, आपको भी अस्तित्व में लाता है। उस लायक बना देगा कि वो 100 रुपये तुम याद कर रहे हो, उस दिन के 100 रुपये। जो एक कोट देख लिया तो कह रहे यही वाला खरीदेंगे 100 रुपये का, 120 बता रहा, 100 रुपये में दे देगा। पर खुदा अस्तित्व में लाता है, मतलब ऐसे स्टैंडर्ड में लाता है जिस स्टैंडर्ड में हम वो बना रहा है उसी में बनो। उसके ऊपर भागने लगते हैं हम ऊपर भागने लगते हैं। नहीं, हमको तो ये चाहिए, हमको तो वो चाहिए। हर एक जिंदगी के लिए जो इसने पैदा किया है, वो आपकी जिंदगी के पीछे पीछे, आगे आगे योजनाओं को बनाना चाहता है।
और हम इधर उधर भागते हैं। मैंने थ्योरी से बहुत अच्छे से किताब से इस बात को 4 लाइनों में नोट किया कि किस तरह से वो अपने उपदेश को पूरा करता है। खुदा अपने उपदेश को पूरा करवाना चाह रहा है और तुम अपने उपदेश को पूरा कर रहे हो। बात समझी नहीं आ रही तुमको? खुदा अपने उपदेश को पूरा करना चाह रहा है। हमारे बिशप साहब बहुत समझाते हैं। अभी फोन आया था कुछ दिन पहले तो समझा रहे थे कि अब तुम्हारा चर्च फिर से बहुत डेवलप करेगा, बहुत अच्छा तरक्की करेगा। हमने कहा हाँ, ये उम्मीदें तो रखते हैं आदमी, अच्छा ही रखते हैं उम्मीदें, पर खुदा कहाँ ले जाएगा, कितनी ऊंचाइयों पे ले जाएगा, उसका एक लिमिट है। उसके बाद इब्राहिम के 175 साल पूरे हो जाएंगे तो इसहाक का नंबर आएगा और अब क्या करेगा वो? अब आपको नहीं देख रहा है, आपका समय पूरा हो गया भाई। अब इसके बाद जिसका समय आ रहा है बिना मांगे आशीष दे रहा है, कह रहा तुमको इसहाक को मैं आशीष दूंगा। खुदा के अपने तरीके अगर हम बाइबल से सीख जाएं तो चुपचाप उन भेड़ों की नाई चलने लगेंगे जो भटकी हुई नहीं है। भटकी हुई भेड़ों के नाई नहीं, चलते रहो खुदा के साथ, देखो क्या करने वाला है। अभी देखो क्या करने वाला है। जब वो चले, इब्राहिम चला, मूसा चला, किसी को रास्ते नहीं मालूम थे, सब रास्ते खुद ब खुद खुदा बताता है। ये जीवन के रास्ते भी आपके खुदा बताने वाला है और आपको बताएगा कि कैसे कैसे मार्गों से आपको निकलना है। इस बात के बाद मैंने पढ़ा, जब आशीष दी तो कहीं कहीं मैंने हिंदी में पढ़ा हुआ है कि कहीं कहीं पे एक विराम लगा रहता है, यानी एक डंडा खींचा रहता है। और जब 2 डंडे खींचे रहते हैं तो उसको क्या कहते हैं? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। ये बात के लिए मैं सोचने लगा कि यहाँ तो पूर्ण विराम लगाया गया है, 2 डंडे खींचे हैं, इसका मतलब कुछ फर्क चीज है, कुछ बात में बल दिखाई दे रहा है, कुछ सामर्थ्य दिखाई दे रही है, कुछ फर्क दिखाई दे रहा है, कुछ यहाँ पे ज्यादा दिखाई दे रहा है। ऐसे कोई बात लिखी जा रही है बाइबल में तो उस पर जो अंत हो रहा है या जो कोई बात कही जा रही है उसके बाद एक डंडा खींच दिया जाता है। जैसे वो बहुत अच्छा था तो करके एक डंडा खींच दिया गया, पर यहाँ 2 विराम लगे, 2 डंडे लगे हैं, तो ये पूर्ण विराम हो। और पूर्ण विराम इसका मतलब अब खुदा अस्तित्व में लाने वाला है। पूर्ण विराम लगा दिया। अब जो है इसहाक के ऊपर पूरा कंसंट्रेशन यहोवा का इसहाक के ऊपर है। अब इब्राहिम से हटा दिया कंसंट्रेशन उसने, अब पूर्ण विराम लगा दिया यहाँ पे कि अब तो मैं इसहाक से बातें करूंगा, अब इसहाक को बताऊंगा, अब इसहाक के द्वारा काम करूंगा। यहाँ पूर्ण विराम लगा दिया। बाइबल में पढ़ने के लिए कॉमा, विराम, ये सब चीजों की अर्थ और वैल्यू मालूम होनी चाहिए। इससे आपको पढ़ी गई चीज के कदर मिलेगी, वैल्यू मिलेगी कि कुछ ज्यादा वैल्यू दी जा रही है भाई। इस बात को कुछ ज्यादा ही वैल्यू दी जा रही है। अब आइए नए नियम में। हमने बहुत पुराने नियम से आपको समझाने की कोशिश की यहोवा की योजना, और इस बात को आज बिल्कुल दिमाग में ले जाइए कि हम जो पैदा हुए हैं ऐसे टपक नहीं गए हैं। खुदा ने हमको भेजा है, खुदा ने हमको बुलाया है। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि मुझे तो यीशु मसीह ने बुलाया है, मैं यहाँ ऐसे नहीं आया हूँ, मुझे तो यहाँ यीशु मसीह ने बुलाया है? जल की धाराओं ने थोड़ी बुलाया है, हमें तो यीशु मसीह ने बुलाया। समझने वाले समझ गए, जो ना समझे, मैं यहाँ ऐसे नहीं आया हूँ, मैं यहाँ ऐसे नहीं खड़े होने आया हूँ, मुझे तो यीशु मसीह ने बुलाया है कि आओ और मेरी नाव को खेओ, आओ मेरी भेड़ों को चराओ। मुझे ऐसे नहीं बुलाया है, मैं ऐसे नहीं आया हूँ, यहाँ तो यीशु मसीह ने बुलाया है। फरीसियों से यीशु मसीह बात करने लगे और बात करते करते एक आयत तक पहुंचे जो यूहन्ना 5वें अध्याय की 40वीं आयत पाई जाती है।
फरीसियों से यीशु मसीह खिन्न रहते थे, और खिन्न होकर मतलब थोड़ा टेढ़ी बातें करते थे। जानते थे ये विश्वास थोड़ी लाने वाले लोग हैं, ये खुदा खुदा करते ही हैं बस खाली। जी मिल गया तो पढ़ें 5 अध्याय 40वां पद। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना, किससे कह रहे हैं? हम लोग तो जो आ गए उनसे नहीं कह रहे हैं भाई, यीशु मसीह कह रहे हैं फरीसियों से, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास। बैकग्राउंड की बातें पढ़िए, सीखिए, समझिए तो समझ में आएगी, और नहीं तो मैं लंबा ना खींचने के लिए आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि उनसे उन्होंने कह दिया फिर भी तुम मेरे पास आना नहीं चाहते। बहुत से लोग हैं हमारी कलीसिया में भी हैं, फिर भी वो यीशु मसीह की तरह पास पूरी तरह से आना नहीं चाहते हैं। फरीसी पूरी तरह से नहीं आए, हाँ सुनने के लिए तो आए थे भाई, सुन के तो गए थे भाई, सुना था, बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे, पर जब क्रूस चढ़ाने का नंबर आएगा तो हम ही सामने खड़े होंगे सबसे पहले। हाँ इसे क्रूस पे चढ़ाओ, चिल्लाना होगा तो सबसे पहले हम ही चिल्लाएंगे, इसे क्रूस पे चढ़ाओ। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। सुनते हो फिर क्या करते हो? जीवन पाने के लिए आना नहीं चाहते हो? अरे कुछ सिस्टम को पूरा करो, जीवन पाने के लिए आओ। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते, ये फरीसियों से कह रहे हैं यीशु मसीह। और आ जाओगे तो जो सिस्टम हमने आपको बताया कि परमेश्वर सब जीवन का स्रोत और नियंत्रक है, वो आपको ऑर्डर में रखने वाला परमेश्वर है, वह अपने उपदेश को पूरा करने के लिए अस्तित्व में लाता है। उपदेश को पूरा करने के लिए कि 18 साल के बाद मैं इसे अपने उपदेश को पूरा करूंगा। उपदेश को पूरा करने के लिए परमेश्वर क्या क्या करेगा, किस गड्ढे से ले जाएगा। यूसुफ को किस गड्ढे में डलवाया उपदेश को पूरा करने के लिए, मूसा को टोकरी में डलवाया इसलिए उपदेश को पूरा करने के लिए, कितने लोगों को चरवाहा बनाया, दाऊद को चरवाहा बनाया कि जाओ चरवाही करो, उपदेश को पूरा करने के लिए। वहां से तुमको कुछ सीखने को मिलेगा। मूसा को मां से अलग करवाया और फिरौन के घर में पलवाया उपदेश को पूरा करने के लिए। हम उपदेश को पूरा ही नहीं होने देते हैं, हम उपदेश को पूरा ही नहीं होने देते हैं। यीशु मसीह पैदा हुआ, क्यों इजराइल में नहीं पला बड़ा? नहीं, मिस्र में ले जाओ इसे। अरे इस छोटे से बच्चे को मिस्र में, यहोवा कह रहा उपदेश को मुझे पूरा करने दो, अगर तुम यही रोकोगे तो सब बच्चे मारे जाएंगे, ये भी मार दिया जाएगा। उपदेश को पूरा करने के लिए मरियम और यूसुफ को क्या कहा कि इसे कहां ले जा? मिस्र देश में भाग जा। अरे तू अपने उस, अभी यीशु मसीह पैदा ही हुआ है, उपदेश तो बहुत दूर है, अस्तित्व में लाना तो बहुत दूर है। यहोवा अपनी प्लानिंग में बता रहा है कि मिस्र देश में चला जा, और जब तक ये मर नहीं जाता राजा तब तक लौट के मत आना। परमेश्वर अपने उपदेश को पूरा करने के लिए आपको कहाँ ले जा रहा है, कैसे ले जा रहा है, कहाँ भेज रहा है, चले जाओ भाई, चले जाओ। बहुत से जीवन मुश्किल परेशानी, अय्यूब के जीवन मुश्किल परेशानियों और दिक्कतों का सामना करके निकल कर आए, हमारे लिए एग्जाम्पल बने, हमारे लिए गवाह बने हैं कि खुदा है, खुदा है, पर वो आपको यूज़ होने के लिए छोड़ देता है। जाओ यूज़ हो, कोई बात नहीं, चिंता ना करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। कम से कम वो कैन की तरह अपनी दृष्टि से ओझल नहीं कर रहा है, ओझल करने के बाद भी उसने वायदे कर दिए। जिसको वो ओझल कर रहा है, जिससे कह रहा है कि अपने हमारी भूमि से निकल के चला जा, और उसने कह दिया कि तू मुझे अपनी दृष्टि से ओझल कर रहा है, अलग कर रहा है, मैं मारा जाऊंगा, तो अभी हमदर्दी जता रहा उससे, नहीं तू मारा नहीं जाएगा, 7 गुना बदला लूंगा। तो हम लोग क्या है? अरे हम लोग भी तो उसी की लोग हैं। तो हम लोग इतना विश्वास रखिए कि हम खुदा के दृष्टि में जो काम कर रहे हैं, जहाँ पे भी हमें सौंपा गया है, जिस वर्क पे हमें लगाया गया है, जो काम हमें सौंपा गया है,
जो काम हमें सौंपा गया है वो टेढ़े हो सकते हैं, मुश्किल के हो सकते हैं। वचन में लिखा, मैं तुम्हें बनेले साड़ों के बीच में भेजूंगा। मैं इसको बहुत अच्छे से अध्ययन करना चाहता हूँ कि खुदा ने मुझे बनेले साड़ों के बीच में क्यों भेजा। कोई योजना है उसकी, कोई प्लानिंग है। ऐसे साड़ हैं कि कुछ कहने की बात नहीं। जंगली साड़ों के बीच में तुम्हें भेजूंगा, पर जय दिलाएगा उन पे। भेजा इसलिए है कि उन साड़ों पे जय दिलाए, जय दिलाने के लिए भेजा है। बहुत से एग्जाम्पल से बता सकता हूँ कि आप यूं ही टपक नहीं गए, यूं ही पैदा नहीं हो गए। आपका खुदा के साथ एक रिलेशन है। बच्चा जो पैदा हुआ उसका रिलेशन है, और वो अस्तित्व में आएगा, अपनी जवानी पर आएगा और उसका एक जीवन होगा, और फिर इब्राहिम की तरह 75 साल पूरे करेगा, और फिर आशीष पीढ़ी से पीढ़ी तक चलाई जाएंगी और ये बढ़ती चली जाएंगी। जैसे इस्माइल की पीढ़ी को लिखा गया, और 7 पीढ़ियों से ज़्यादा पीढ़ी उसमें शायद लिखी है, मैंने गिनती नहीं करी, पढ़ा तो ज़रूर, लेकिन कल गिनती नहीं करी कितनी पीढ़ी। भाई इस्माइल जिसको बेदखल कर गया, उसकी भी पीढ़ियाँ लिखी जा रही हैं। तो हमारी पीढ़ियाँ जो काम कर रही हैं, जो खुदा के साथ चलने जीवन बिता रही हैं, उनकी पीढ़ियाँ ज़रूर लिखी जाएगी कि ये बहुत अच्छा चला, फिर इसके बाद ये बहुत अच्छा चला, और ये बहुत अच्छा चला, और ये बहुत अच्छा चला। कौन कैसे चला, पीढ़ियाँ तो लिखी जाए। तो हमारा पैदा होना, हमारा जीवन में आना, हमारा अस्तित्व में आना, परमेश्वर के एक हाई स्टैंडर्ड पे लिए जाना, और उसके बाद अंत होना, ये सब प्रोग्राम खुदा के हाथों में है। आप बच नहीं सकते इस प्रोग्राम से। जो काम आपको सौंपे गए, क्या लिखा है बाइबल में, जो काम तुझे मिले उसे पूरी शक्ति भर करना है। जो काम, मतलब ये थोड़ी कि बाइबल का काम, प्रचार का काम तुम्हें दिया गया है तो अपनी शक्ति भर करना, नहीं। जो लिखा है, जो काम तुम्हें, टीचिंग का काम दिया गया, अपनी शक्ति भर करना। तुम्हें कुछ भी काम दिया गया, जो भी जॉब आपको मिली है, उसे अपनी पूरी शक्ति भर करना। परमेश्वर देख रहा है कि तुम शक्ति भर कर रहे हो कि नहीं कर रहे, कमजोरी कर रहे हो, नहीं, अच्छे से कर रहे हैं। हम अपने काम को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। जब मैं जॉब करता था तो अपने काम में आज तक मेरे कहीं कोई त्रुटि नहीं पाई गई, मेरे काम कभी कोई फेलियर नहीं हुआ। ये बात मैंने अपने, कोई इसका मेडल नहीं मिलता है, और मिलता भी है, एक बार मिला भी, पर ये सब बातों का वो नहीं है। क्योंकि पीछे लोग चाहते हैं, बल्कि ये चाहते हैं कि इनका काम बिगाड़ दो, ताकि ये जो आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं इनको रोका जा सके। पर खुदा की प्लानिंग में आप चल रहे हो, जीवन आपका है, और आप ये जान लो कि खुदा आपको चला रहा है, अस्तित्व में लाएगा, बढ़ाएगा, खूब ऊंचाइयाँ लेगा, और आपका अंत करेगा। और आपके फैमिली में जो पसंद आ रहा है उसको, दाऊद पसंद आ रहा है तो दाऊद को बढ़ाएगा, आपके बेटे को, बच्चों को बढ़ाएगा, ताकि वो फिर पीढ़ियों में लिखे जाएं कि इसके बाद ये, और इसके बाद ये, इसके बाद ये। यही जीवन का अंत है, यही जीवन का अंत है। शुरुआत और अस्तित्व में आना, एक स्टैंडर्ड में आना, और इसके बाद अंत हो जाना, यही है। पर हारिए नहीं, तकलीफ़ों में, मुसीबतों में, परेशानियों में, मुश्किलों में। बहुतों की जॉब चली गई, जॉब जाने से, अरे कोई बात नहीं, खुदा ने जॉब ली है, वही गई थोड़ी है, खुदा ने ली है, वो दूसरी देना चाह रहा है। उसको अच्छे वे में सोचिए तो आपके लिए भला ही होगा। आइए दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं आज इस लाइफ के लिए, इस जीवन के लिए, जिस जीवन के वचन को हमने प्रचार किया, आदम से लेकर यीशु मसीह तक। यीशु मसीह ने कॉल दिया और कहा कि तुम मेरे पास आना नहीं चाहते, जीवन पाने के लिए आना नहीं चाहते। हाँ यीशु मसीह, कई बार ऐसे ही लोग पाए जाते हैं, और हम भी ऐसा ही करते हैं कि हम तेरे पास जीवन पाने के लिए आना ही नहीं चाहते। हम तुझसे कतराते हैं, कटते हैं, अलग भागते हैं, क्योंकि हम पूरी रीति से तुझे ग्रहण नहीं करना चाहते, हम तुझे पूरा अपनाना नहीं चाहते, हम तेरी जाति में शामिल होना नहीं चाहते, अपने मन परिवर्तन नहीं करते, हृदय परिवर्तन नहीं करते। इसलिए हम कैन और हाबिल से लेके इस्माइल तक उन लोगों को
जो बेदखल किए गए तो भी उनके साथ तू बना रहा, तो हमारे साथ तो बना ही रहता है। जो कलीसिया में आज सुन रहे हैं इनके साथ तू बना रहता है, जो ऑनलाइन आज सुन रहे हैं हमको उनके साथ तू बना रहता है, अस्तित्व में लाता है, तरक्की में लाता है, कि स्टैंडर्ड में लाता है, हाई लेवल पे लाता है, और फिर उनका धीरे धीरे करके अंत करता है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। अपने आप को तेरे हाथों में सौंपा है और तूने अच्छी बातें मुख से बुलवाई हैं, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। रोमियो की 11वें अध्याय की सबसे आखिरी आयत में पौलुस ये कहने लग गया रोमियो की कलीसिया को। रोम ऐसी जगह थी जो क्रिश्चियन नहीं थी उस समय। हम लोगों की तरह जैसे हमारा हिंदुस्तान है एक क्रिश्चियन नेशन नहीं है, वैसे रोम भी उस समय एक क्रिश्चियन नेशन नहीं था, आज कहलाता है। उनको रोमी की कलीसिया को वहाँ पर पौलुस सिखाने लग गया और ये बात कहने लग गया, फॉर ऑफ हिम एंड थ्रू हिम एंड टू हिम आर ऑल थिंग्स। उसके द्वारा, उसके लिए और उसी से है सब कुछ हमारे लिए। हमने जो वचन में अभी सीखा, अभी जो सुना, जो हमने अभी समझा कि खुदा ने आपको ऐसे ही नहीं बना दिया, लेकिन खुदा ने अपने काम के लिए आपको बनाया है। रोमियो की किताब में लिखा हुआ है, आप अगर सुनना चाहें, पढ़ना चाहें, आप देखना चाहें, 11वें अध्याय की सबसे लास्ट आयत है, फॉर हिम, थ्रू हिम, टू हिम। बड़े स्पष्ट शब्दों में उसने ये बात लिखी है और रोमियो की कलीसिया को ये चीज सिखा रहा था वो, कि तुम जो परेशान रहते हो, हर समय दिक्कत की बात करते रहते हो और पूछते रहते हो कब हल आएगा, कब निकलेगा, हमारे साथ क्यों, हम कब तक झेलेंगे, हमारे साथ को हमको कब तक ये देखना पड़ेगा, हमारे को ये कब तक झेलना पड़ेगा। आज खुदा शायद हमसे बात कर रहा है कि शायद ये जिंदगी हमारे बारे में है ही नहीं, ये लाइफ हमारे बारे में है ही नहीं। इट इज फॉर हिम, थ्रू हिम, टू हिम। आइए अपने स्थानों पे खड़े हैं और इस गीत के द्वारा अपने हदिये को लेकर आएंगे। हर पल का तू ही है खुदा, सांसों का वो ही मम्मा, बाहें जो फैलाए खड़ा, आजा तू कि दूर खड़ा, आजा तू कि दूर खड़ा। हर पल का वही है खुदा, सांसों का वही मम्मा, बाहें जो फैलाए खड़ा, आजा तू दूर खड़ा, आजा तू दूर खड़ा। चितरे उड़े कोरों से, बाल सजे कांटों से, चितरे उड़े कोरों से, उसके बाल सजे कांटों से, दाढ़ी नशी हाथों से, आजा तू कि दूर खड़ा, आजा तू कि दूर खड़ा। दुआ करेंगे मोनिल भैया के साथ। आइए अपने सुर को झुकाएं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुदावन हर बात में हम खुदावन तुझे महिमा दें। खुदावन ये जीवन इसी प्रकार से, इसीलिए और सब चीज़ों में खुदावन, हर अच्छे पलों में, हर बुरे पलों में, चाहे हमारे पास चीज़ें हों, चाहे हमारे पास चीज़ें ना हों, चाहे हम उन चीज़ों को हम संसार में दूसरों के पास देखते हों और चाहे हमारी आंखों में उन सब चीज़ों को देख करके दुख पैदा होता हो, लेकिन सब बात में तुझे महिमा मिले प्रभु यीशु मसीह नासी, कि तूने
हमें बरकत दी है और तू हमें संभाल करके रखता है खुदावन। तूने हमारी कलीसिया को संभाला है, तूने हमारी कलीसिया को बरकत दी है प्रभु यीशु मसीह, लबरेज किया है, धन्यवाद किया, हर रीति से, संसारिक रीति से, आत्मिक रीति से तूने उनको भरा है, भरपूरी से दिया है प्रभु यीशु मसीह नासरी खुदावन। चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी अपनी भरपूरी से अपने लोगों को, इस कलीसिया के लोगों को प्रभु यीशु मसीह और बरकत दे। खास तौर से मैं अपने इस कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। यीशु मसीह मैं आपसे मांगता हूँ कि यीशु मसीह हमारी इस कलीसिया को बरकतों से अपने लबरेज कीजिए, हर प्रकार की आशीष से लबरेज कीजिए, ताकि खुदावन किसी भी भली वस्तु की घटी ना रहे प्रभु यीशु मसीह नासरी। और जो कुछ भी मिले खुदावन उससे हम बढ़ चढ़ करके प्रभु यीशु मसीह नासरी हम आपको बरकतों, आपकी दी गई बरकतों से हम खुदावन आपको बढ़ चढ़ करके खुदावन हम खुदावन सिताइश करने वाले हो सकें, बड़ाई करने वाले हो सकें। खुदावन जो छोटी सी भेंट प्रभु यीशु मसीह लोगों के द्वारा से प्रभु यीशु मसीह आपके सम्मुख है, इसको छुइए और पवित्र कीजिए प्रभु यीशु मसीह नासरी। हम क्या हैं खुदावन की हम कि तुझे कुछ अर्पित कर सकें खुदावन। ये छोटी सी भेंट है, इस भेंट को छुइए और पवित्र कीजिए। जिस भंडार से आई है उस भंडार पे और बरकत दीजिए प्रभु यीशु मसीह। और खुदावन जिन लोगों के द्वारा दी गई है उनको और उनके परिवारों को भी आपकी ओर से बहुतायत से बहुत बहुत बरकत मिले। छोटी सी प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए। आपके प्यारे बरकनामा करवाते हैं। आमीन आमीन। बैठ सकते हैं। हमारी ऑनलाइन सर्विस वैसे ही चल रही है। 10 बजे हमारी आराधना होती है और याद रखिए वेंसडे भी प्रेयर मीटिंग हमारी चल रही है, वेंसडे रात में 9 बजे। अच्छा काम हमारे चर्च में हुआ है। अविनाश भाई को एक नई गाड़ी खुदा ने दी है। ज़रूरतें तो हमारी खुदा पूरी करता ही रहता है समय पे। बहुत दिन से ये बहुत अपनी पुरानी गाड़ी को खींच रहे थे, चला नहीं रहे थे, खींच रहे थे। कई बार इन्होंने बताया कि धक्का लगाना पड़ा, तो आज खुदा ने इनको आशीष दी है कि नई गाड़ी बाहर खड़ी है। बाहर चल के दुआ करेंगे, पर अंदर इनके लिए दुआ करेंगे जो आशीष दी है खुदा ने। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं कि तू सच्चा, जीवित और समय पे काम करने वाला परमेश्वर है। इनके दुख को, इनकी आवश्यकता को, इनकी योजना को तूने देखा है और पूरा किया है। आज हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं, इस भेंट के लिए धन्यवाद करते हैं। चाहते हैं यीशु मसीह हम इनके साथ मिलकर इस गाड़ी की खुशी में खुश हों और धन्यवाद करें कि तूने इन्हें आशीष दी है, तूने इन्हें बरकत दी है। ये गाड़ी सेफ रहे और सेफ तरह से चलने पाए, इसको चलाने वालों को। और यीशु मसीह सुरक्षा की दृष्टि से सब बातों को तेरे दूतों के सामने रखते हैं और चाहते हैं इसके आगे आगे दूत चलें ताकि गाड़ी एक्सीडेंट से, खतरों से बची रहे, सुरक्षित रहे। यीशु मसीह हमारी जो चीज़ें हैं वो तेरी अमानत है, तेरी दी हुई अमानत है। इस अमानत की हिफाजत हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। एक और प्रेयर रिक्वेस्ट है। अनीता की मम्मी का आज बर्थडे है। दूर बहुत रहती हैं इसलिए हम जा नहीं सकते, पर यीशु मसीह ने बड़े अच्छे शब्द बोले में और वचन में लिखे, बाइबल में लिखा है कि मैं दूर और पास का परमेश्वर हूँ। वो बहुत दूर हैं अलीगंज में, लेकिन बर्थडे हम यहाँ पे उनके लिए दुआ कर रहे हैं और शामिल हो रहे हैं ताकि हम कलीसिया के रूप में उन्हें आशीष दे सकें। आइए आंखें बंद करें, उनके लिए दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं, तूने उम्र दी है और ज़ियाफ़त दी है और खुशी दी है और मौका दिया है। ज़रूर है कि वो खुशी इस अपने घर पे मना रहे होंगे, हम दूर हैं, पर यीशु मसीह हम सब यहाँ से उनके लिए आशीष मांगते हैं। जो उम्र दी है तूने उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आने वाला वर्ष उनके लिए चंगाई का वर्ष रहे। जो बार बार बीमार होती हैं, यीशु मसीह तेरे उस लहू को लगाते हैं, विश्वास करते हैं, तो जीवन देता है, तो अच्छा जीवन देता है, सुखमय जीवन देता है। हम सुख जीवन की कामना करते हैं आज सब मिलकर और चाहते हैं यीशु मसीह वो सुखी रहें और तेरे महिमा में चलती रहें। यीशु मसीह तूने जीवन दिया, जीवन का एक एक दिन आने वाले वर्षों का अच्छा हो, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। आप वेडनेसडे की प्रेयर को जानते हैं, 9 बजे में स्टार्ट करते हैं। आप सबके लिए दुआओं के लिए ऑनलाइन आप हमको प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं और हम लोग दुआ करते हैं। ये काम जारी रहेगा। और अभी सैटरडे लॉकडाउन हटा है, संडे नहीं हटा है। हम थोड़े लोगों में इबादत कर रहे हैं
पर आने वाला समय हमको दिखाई देता है कि हो सकता है खुदा चाहेगा तो हम पूरी कांग्रीगेशन के साथ इबादत करेंगे। तो आप ध्यान रखें कि आने वाला समय अच्छा ही होगा। खड़े होएं और आए हमारे बाप की दुआ को दोहराएं। आए हमारे बाप, तो जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे तेरी मर्जी आसमान पे होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, हमारे कसूरों को माफ़ कर, हमें आजमाइश में ना डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा ही तेरा है। आमीन। अब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक तमाम ईमानदारों के साथ और आज ऑनलाइन रहने वालों के साथ और हमारी कलीसिया के साथ जो यहाँ उपस्थित हैं हमेशा हमेशा होते। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज